हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया भाई, तू बता। भाई, CXSL की वेबसाइट खुली है जस्ट अभी मेरी। कर दे भाई, लाइव ही देख ले। है लाइव लाइव देखेगा। ये ले, हो जाए। ये ले भाई, ये ले, ये ले। फिर बताओ भाई, कितने नंबर आ रहे होंगे? कौन बताएगा? भाई 180। हाँ, 150 तो 150 पार। 150 तो पार है भाई। 150 पार नहीं है तो फिर भाई, फिर तो बहुत नेशनल बेइज्जती हो जाएगी भाई। अबे 400 क्यों बोल रहा है भाई? अबे मोदी की बात कर रहा है ये, की बार 400 पार। इसको देखते हैं यार, लोड ही हो रही है कब से। हाँ। क्या प्लान था भाई हम लोगों का? आज तो था ओलिवर 20। हेलो 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 हेलो। हम्म, हम्म, और पहले लाइव। अच्छा, लाइव तो हो गया था। ठीक है ठीक है। टीआर लाइव था ना, टीआर लाइव भाई। टीआर लाइव है। टीआर लाइव और 20। तो सबसे पहले टेस्ट रैंकिंग लाइव कर लेते हैं। अरे, और किसी का खुला है क्या? नहीं नहीं। नहीं खुल रहा भाई। ऐसे कैसे यार? यार ये है ना, टेस्ट रैंकिंग बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी यार। ये मेरे पता नहीं, मेरा मैथ्स में कहाँ गया था। और पुराने बोला कि ये सवाल आवाज नहीं आ रही थी। आवाज कट रही है। अभी भी नहीं आ रही आवाज? मुझे लगा मेरी अब अब आ आ रही रही, है। अब आ रही। अरे, राणा ने कल बोला था ना कि ये सवाल देख लो, आरबी वाला ये दिखेगा वापस, याद है? मैं हाँ, 6.8 मैंने देखा भी नहीं, उसको सॉल्व भी नहीं किया, 6.8 मार्क करके आगे बढ़ गया। सेम वो सेम सही सेम। तो करा है ना वो। हाँ फिर ठीक है हाँ भाई। सही तो किया। कहीं यार, गलत बहुत नहीं सारे किया। सवाल थे, सही सारे करना देखे सब हुए से कुछ। थे, फिर भी पता नहीं यार, बना नहीं मामला। अबे ये देखते अशोक हैं, क्या पता बोल चल रहा है? जाए। इसको जीसी का नहीं मिल रहा है। 5 तो टैब है, हर टैब में क्लिक करके देख लो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना भाई। अरे ऑल में मिल जाएगा, एक और करके होगा, उसमें होगा। हाँ, ऊपर ऊपर। एक सेकंड रुक। ये तो टेक्निकल आदमी है यार, इधर उधर कहीं क्लिक करके देख ले, और जाएगी कहाँ पे जीसी? अबे, तो इनवाइट यही कर भेज दो ना, दी इससे इसको, बढ़िया। इसको भेजनी थी, इसी ग्रुप में डाल दी। चलो अशोक भाई को इनवाइट कर दिया। अशोक आएगा भी, रुकाती धूम मचाएगा, बस तबीयत सही नहीं है। अच्छा, भेज दिया इनवाइट, क्या बात है। चले चालू करें इसका कार्यक्रम। श्रेयस भाई हैं तो सही। इसका कार्यक्रम करते हैं चालू। ये वीडियो का कहाँ से ज्वाइन मिलता ही नहीं है रे। भाई, कितने टैब आते हैं उसमें? सारे टैब पे क्लिक कर लिया, अगर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ना भाई। ये व्यू टाइप अरे चेंज क्यों किया तूने भाई? दिखता ही नहीं उसमें नहीं, कुछ। सुन सुन तो इसमें ऊपर जाके वो ऑल टॉपिक्स पे चले जाया करो, सामने आ जाएगा जो 3 डॉट्स ऑल बने हैं वहां टॉपिक ऊपर। देखा था राइट साइड में। हाँ, राइट साइड में 3 डॉट्स पे ऑल टॉपिक्स पे क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाता है। तो करते हैं शुरुआत। पहले करते हैं किसके साथ? ये टेस्ट रैंकिंग के साथ। कट ऑफ 3 से रखी। पेपर तो ठीक था यार, बहुत इजी पेपर था। रिपीट होने लगा ना, तो अब इजी लगेगा ही भाई वो। आपके जैसे। हैं? अरे सर, मैं तो क्या ही बोलूं। ये देखो, पहला सवाल ऐसे ही होता है भाई। मेरे को तो लग रहा है कि लास्ट में ऐसे ही होगा कि इतने सारे मॉक लगा लेंगे कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ना, सारे चाट चुके होंगे हम लोग। वही वही। पहला हो गया। यार, ये मेरे से गलती कैसे हो गई भाई? ये मेरे को बताओ। इसको मैंने किया, फिर ठीक है। फिर इसको मैंने यहाँ, फिर 105 क्यों? भाई, उसका रिमाइंडर होता है ना, जब डिवीजन मेथड से कर रहे होते हैं एचसीएफ। हाँ हाँ भाई। रिमाइंडर से फिर अगले वाले को डिवाइड करते हैं ना, हम्म। तो वो उसी का रिमाइंडर ही तो है, वो रिमाइंडर जुड़ेगा ना वहां पे। फिर जो कोशेंट होता है उसको बार बार रिमाइंडर से डिवाइड करते जाते हैं ना डिवीजन मेथड में। हाँ हाँ। तो रिमाइंडर हर बार ऐड करोगे ना फिर, तभी तो लास्ट में रिमाइंडर 0 है तुम्हारा, और अच्छा। फाइनल वही तुम्हारा 105 एचसीएफ हो गया। गड़बड़ पता चल गई ये रही मेरे को।
मैंने जोड़ा, दो नंबर जोड़े नहीं वापस। भाई इसमें बहुत टाइम लग गया यार, बहुत किचपिच सा हो गया था, अजीब सा। ये वाला हो गया होगा, आई आई होप सबसे। हेलो। हाँ हाँ हो गया भाई। हाँ ये हो गया, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये रहा 6.8। 6.8 भाई, अबे याद एक था ये मिनट तो। दिए इस पे तुमने। हाँ। 1 मिनट क्यों दिया इस पे? अरे ऐसे ही मैं ना डेटा देख रहा था, उनका क्या पता कुछ चेंज तो नहीं हो गया। फिर जब मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो वापस वही भाई मैं 12 तो लाख के आसपास बैठ रहा था, तो मैंने कहा कि फिर तो ये वही है। मैंने तो भाई ऑप्शन देखे 6.8 दिखते ही मार दिया 9 नहीं, सेकंड में। मैंने सोचा मैंने क्या पता कुछ तो चेंज किया है इन लोगों ने। भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया, जबकि मैंने खूब दिमाग लगा लिया इसमें। ये तो इसको करते हैं। उस समय तो सिंपल है मैंने ना भाई ये तो। टाइम दिया लेकिन बना नहीं, लेकिन अभी इसको करते हैं यार, थोड़ी ब्राइटनेस से कम हो गई। इन रेडियस निकाल के सॉल्व करना था बस, ट्रायंगल बन जाता। बिना उसके नहीं होता क्या ये? ये वन ऑफ लिटरल। मैंने तो इन रेडियस निकाला था भाई, फिर वो ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा ना। हाइट निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज दे दिया उसने, फिर इन रेडियस निकाल दो, दो साइड पता चल गई राइट एंगल की। और कोई तरीका है तो बता दो गाइस। देखो ये बोल रहा है कि एक है ना, पिरामिड है, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल है और उस पे बिल्डिंग बनी हुई है, यानी बुर्ज खलीफा टाइप बना रखा है इसने, ठीक है। हम्म। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, तो इसकी साइड मेरे पास 8 8 8 आ रही थी ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल का मेरे पास बेस है, ऐसा बेस है, और यहाँ पे ऐसे इसको बिल्डिंग को बना रखा है एकदम हाइट पे। ठीक है। तो एरिया ऑफ वन ऑफ लेटर फेस, एक लेटर फेस का एरिया कितना है? 30। तो हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालनी है, अगर एरिया इतना है तो अपन को भाई ये निकालने के लिए ये दे रखा है पूरा 3D, है ना। फिर ऐसा इसका अरे लेटरल फेस मान लो, तो समझ ये मेरे गया मैं, पास 8 सुख है। भाई क्या कह रहे हैं। तो ये मेरे पास 2:1 के रेशियो में आ रहा था। इसको ऐसे अरे निकालते हैं। एरिया दिया हुआ है ना बेस का एरिया दिया हुआ है। इससे पहले साइड निकाल लो, बेस की साइड निकाल लो। बेस की साइड आ गई 8। तो अशोक सही बोल रहा है कि इसका वो अरे निकालना 8/2 पड़ेगा। रूट थ्री कर दो। हाँ तो एट 8 बाई टू रूट थ्री इन रेडियस है ना। हाँ 8/2 रूट थ्री कर दोगे। फिर लेटरल फेस का एरिया गिवन है 30। इससे आप निकाल लोगे 4 अपॉन, देख स्लैंट 4 अपॉन हाइट। रूट थ्री तो ये वाली साइड आ गई। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? साइड नहीं है भाई वो। हाँ। वो साइड नहीं है, वो बेस में जो बेस की एक लेंथ होती है ना, जिसके पॉइंट मिड पॉइंट से पूरा ये स्ट्रक्चर खड़ा होता है, मतलब हाइट आती है जहाँ से, वो है जो अभी आपने निकाला है। 4/√3 ये जो वाला, है ये वो है। ये वाला है हाँ 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 ये है। है ना। और फिर यहाँ हम्म पे ऐसे 3D, मतलब ये है ना परपेंडिकुलर टू हमारी स्क्रीन, है ना। हम्म। यहाँ से अब ये लेटरल दिया हुआ है ना, जो लेटरल फेस का एरिया, हम्म। इससे आप निकालो लेटरल वाले की वो 1/2, लेंथ। एक सेकेंड, 1/2 स्लैंट इंटू स्लैंट बेस हाइट। इंटू हाइट। ये मेरे पास आ हाँ रखा है 30। बेस है 8। सो हाँ हाँ हाइट की वैल्यू आ गई 15, 15/2 आ गई। 15/2। पंद्रह पंद्रह बाई बाय दो दो हाँ। तो इसका मतलब हम्म, कि अगर मैं ऐसा ट्रायंगल ये बनाता हूं, तो मेरे पास ये तो है हाँ 8/√3, और ये मेरे फोर पास बाय है, रूट थ्री है भाई। ये 4/√3 है। हाँ सॉरी 4/√3, और ये मेरे पास है 15/2। बाय टू। हाँ, और ये बस निकालना था अभी मेरे को, सॉल्व अब इस करो पे बेटा। पाइथागोरस लगा दूंगा मैं। हम्म। आगे बढ़ो, लगा लेना भाई, बाद में लगा लेना, अरे छोड़ दे। थैंक यू। ये क्या है ये सवाल? भाई ये तो मैंने देखा ही नहीं। बहुत ईजी बहुत है ये बेसिक सवाल। क्वेश्चन है भाई ये तो। इसको बनाते हैं। पे इंटू कॉस्ट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, यहाँ पे प्राइस बढ़ गई, कंजप्शन का डिस्क क्या डिप्रिसिएशन निकालना था बस। देखो 100 इंटू 100 के आगे 135। हाँ ये लिखा हुआ है ना, सिंपल ऐसे ही करना है। चलो आगे देखते हैं। ये तो यार बहुत टाइम लग रहा था यार इसमें। ये क्यों skip किया भाई? हाँ। ये क्यों स्किप किया? ये क्यों स्किप किया? ये क्यों स्किप किया? क्वेश्चन मीडियन निकाल नहीं पाया यार मैं, मेरे को लग रहा था बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। तुम लोग कैसे करते? इसी मेथड से करते क्या?
देखो दो हाँ ऑप्शन ऐसा ही तो एक ना, और कोई हाँ पर मेथड वो है जब क्या? आप अप्रोक्सीमेट हो जाता है जब एक टाइम के बाद। n by 2 निकालोगे ना, तो एक तो आपके पास आ जाएगा कि किससे किसके बीच में लाए करेगा, पहली चीज। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा था यहाँ पे? मैं अनम्यूट करके बोल रहा हूँ। अरे इसको ऐड वही करके इसका मीडियन ले लिया करो, 2 से डिवाइड करके, फिर देखो किसमें लाई करता है तो उसी का आंसर आ जाता है। अब ये जैसे ये वाला जो था ना, ये फ्रीक्वेंसी को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे हम्म तो ये 150 टू 160 में लाए करेगा। हम्म तो जो मीडियन है वो 150 से बड़ा बड़ा होगा। तो दो ही ऑप्शन है। हम्म। क्योंकि अब 96 इसकी यहाँ भी पे एक ज्यादा ट्रिक है, अमाउंट है तो फिर ये देखो इसकी देखो तरफ मैं भागेगा बताता हूँ। ना। हाँ हाँ हाँ। देखो मैं भी नहीं एक नहीं, चीज ऊपर बताता की हूँ। तरफ भागेगा, क्या? 82 अब है जैसे ना। 160 आएगा, ठीक है, हम्म तो जो ऊपर के 3 ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 140 के करीब। फिर हम्म उसके बाद 160 मतलब यानी 20 जोड़ना है, तो हम्म यानी ये 151 के इधर, मतलब 155 के इधर रहेगा हम्म ऊपर साइड, तो 151 एक ही ऑप्शन है हम्म। आंसर। तो ये तो ओवरऑल करता हूँ मैं इसको, वर्बल मतलब। भाई ये कैसे गलत हो गया यार? मैंने 64 ही तो क्लिक किया था, मैंने 96 कर दिया। भाई इसमें ना 12% के आसपास इंटरेस्ट रेट आ रही थी, कितनी आ रही थी? 8 आ रही थी। 8%। 8%। 8% आ रही थी क्या? तो मेरे से गलती हो गई कैलकुलेशन इसका मतलब मिस्टेक कहीं। होगी। अरे तो अप्रोक्सीमेशन करता है ना भाई, इसलिए गलती होती है। कल भी ऐसे इसलिए तेरी गलती हुई थी। देख यार, हाँ ये बात सही। मैंने इसमें से माइनस किया था 314928, और ये मेरे पास था, इसको हटाते हैं एक सेकंड यहाँ से। ये मेरे पास था कितना? रेशियो नहीं लेना होता है, तो इसको इसको कैसे करते हो तुम लोग? रेशियो सब्ट्रैक्ट लेना होता करके है भाई। डिवाइड कर इसको देते माइनस करके डिवाइड कर देते हैं। हैं। यार रेशो भी कर सकता है जैसे वो बोल रहा है। देख यार, मैंने यहाँ पे देखा कि मैं तो यहाँ ये मिल रहा है, तो ये तो यार 10% से ज्यादा ही है ना यार। हैं? 2-3 होगा स्टार्टिंग में, 3-3 नहीं। वही हम भी सोच रहे, 11 में से 9 कटेगा 2 आएगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये ये वाली माइनस बात गलत ही किए नहीं हैं है भाई। भाई। 2-3-3-2 31 में आएगा। से 29, थ्री दो वन दो थ्री वन फोर स्टार्ट। नाइन टू एट और 291,600, तो 8 2 3 3, ठीक है तो। अबे दो है ये। वो दो। आएगा 2। हाँ बस यहीं पे यही हाँ, गलती थी बस। यही गलती थी भाई, मैंने उस समय भी यही किया था, ये गलती थी, ये गलती थी। कैलकुलेशन मिस्टेक। अबे आज तो तूने चिली कर दी भाई। बहुत 7 का ज्यादा। मल्टीपल भी तो देखो। 7 का मल्टीपल देखो आप। हम्म। इससे पहले वाले में देखो कौन सा है। पहले 11 का देख लो, फिर 7 का देख लो। 11 से 2 कट गए, फिर 7 वाला बच गया। एक ही है भाई, 7 का तो पहला वाला है। ऐसा भाई नहीं। यार ये भी बहुत मीठा सवाल था, बस उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में उसको बिठा नहीं पा रहा था यार। अबे इसमें तो मेरे को पता नहीं मैंने कैसा जूम कर रखा था, आधा डाटा दिख ही नहीं रहा था। मेरे को लगा सवाल ही इनकम्प्लीट है, छोड़ दिया ये। भाई मैं उसको 13 बना ही नहीं रहा था नया ऐड करने के बाद। मैं बोल रहा था एक कैसी बच्ची आई है जिसका वजन ही नहीं है कुछ। नहीं, वजन तो आ सेम रहा है वजन। पर काउंट ही हाँ, नहीं करूंगा। अगर सेम एवरेज का अगर सेम आ गया तो वो सेम ही हो जाता है ना, इंक्रीमेंट नहीं होता। भाई कितने सारे सवाल छोड़ दिए मैंने। ये तो इजी था छोटे ही है भाई। भाई तूने। ये रिपीटेड क्वेश्चन थे तो आई थिंक ये तो सदाबहार। टिपिकल। अरे देखो इसमें ना 11 1/3 को बस आप ब्रेक कर लो ना बढ़िया से, तो हम्म क्वेश्चन हो जाएगा। 6 जैसे और 11 5 1/3 1/3। है, बी कर रहा है इसमें से 6 दिन काम, और ए कर रहा है 5 1/3 दिन काम। हम्म ए अकेला अगर बस 48 दिन में कर सकता है तो 5 1/3 में कितना काम करेगा वो निकाल लो, और फिर टोटल में से माइनस कर दोगे उसे। इसमें पहले ना बराबर काम बांटना होता है बच्चों को, फिर उनके बाद में बांटना होता है। मतलब 2 का मल्टीपल निकाल के बिल्कुल बराबर बांट दो स्टार्टिंग में। उसके बाद जिसने पहले काम किए फिर उसको दे दो काम। ये ऐसे भी होता नहीं बना भाई मैंने से, जबकि मेरा 30 डिग्री के आसपास आ गया था।
30 36 डिग्री तो था, बन रहा था भाई, 36 तो 30 बन रहा था। था। लेकिन भाई यार जब भी तू थीटा हो तो 30 होता है थीटा ऑलमोस्ट। फिर ये हुआ क्यों नहीं यार मेरे से? मैंने खूब टाइम दिया यार इस सवाल को, लेकिन पता नहीं जल्दी फिर नहीं कहाँ देखो फंस ध्यान गया से। मैं इसमें। वहां पे 2 थीटा है तो 60 लिया था ना, मतलब करते टाइम। नहीं थीटा माने, हाँ मतलब थीटा माने 30 तो यानी 60 होगा ना, और क्या। अगर वहां पे गलत लिख दिया 30 होगा डाला वैल्यू, होगा तो नहीं हुआ होगा। किसी 60 की वैल्यू गलत डाल दी होगी। क्या यार, बहुत कम टाइम बचा और ऐसी ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ही अबे अफोर्डेबल भाई नहीं है यार। भाई ये बताओ, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये तो। कौन बताएगा इसके बारे में? 20वां सुन, इसमें मैं इसमें ना 2 ऑड नंबर रहेंगे, बाकी सारे इवन नंबर रहेंगे, अरे भाई तब देख, जाके प्रोबेबिलिटी इवन डबल होगी। इवन की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो ट्वाइस है उसके, तो इवन का जो हो गया वो 2/3 हो गया, और जो ऑड का हो गया वो 1/3 हो गया। ठीक है, लिख वहां पे इवन का होगा 2/3 हम्म क्योंकि डबल है ना, हम्म और ऑड का होगा 1/3। एक बार नीचे वाला सॉल्यूशन देख लो, वो याद रखो, वो ज्यादा हेल्प करेगा, अरे ये भी जो 1 इजी है वाला भाई। लिखा है। नहीं, ये तो कंफ्यूज हो सकता है ना, उस टाइम ये 2/3 नहीं लिखा तब। देख वहां लिखा है ना कि पी इवन और ऑड नंबर का सम हमेशा 1 ही होता है ना, तो ये वाला चीज याद रखोगे तो फिर सॉल्व हो जाएंगे सब क्वेश्चन आसानी से। सुनो, मैं देखो टेम्पर्ड डाइस है ना, तो हम्म। आप 2 नंबर खाली ऑड रख दो उसमें, जैसे 1 3 ऑड रख दिया, 3 नंबर को 2 2 2 रख दो, या 2 4 6 रख दो, अच्छा, कुछ भी 2 4 मतलब 6 इस 8। प्रॉब्लम को ऐसे लेके चले कि भाई टेम्पर्ड है, मतलब कुछ चेंज कर दिया उसमें, है तो ना? हाँ असली चीजें हटा हाँ, दी। असली चीजें हटा दो, आप अ- खुद ही मन से हटा दो। एक ले लो हम्म। 1 3, अरे भाई एक ले लो 2 4 6 8। अगर वो टेम्पर नहीं होता ना तो 1/2 होता, समझ रहे हो? इसलिए वो लिखा है कि ताकि ये प्रॉब्लम वो दे दी है। काइंड ऑफ ऐसा डाइस है टेम्पर जिसपे दे ऐसा दिया नंबर ना, लिखा हुआ तो है। आप अपना अपना कुछ भी दिमाग लगा के नंबर ले लो उसमें, फिर हाँ, आपको वो नहीं सोचना कि 1 2 3 है वहां पे, या 2 4 6 है, हम्म। फिर कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। अब समझ में आ रहा है ये कैसे उड़ा सकते थे इसको। बढ़िया सवाल है यार, ये कुछ नया टाइप का सवाल देखने को मिला बहुत टाइम बाद। ये हो गया, ये हो गया। ये तो मैंने छेड़ा ही नहीं है भाई, टाइम ही नहीं मिला मेरे को। इसमें पता है, इसमें ना 3 का मल्टीपल देखना था, हालांकि मैंने हम्म। पता नहीं कैसे सेकंड वाला टिक कर दिया, 3 का मल्टीपल देखना था ये भी 3 का पहले मल्टीपल का। है भाई, लास्ट वाला। हाँ, 9 का देख। ये तो भाई PYQ है यार, 9 ये का तो मैंने मल्टीपल सॉल्व ही नहीं देखना हाँ, किया। कैसे है? मैंने नहीं किया। पीवाईक्यू तो है। देख, 4 2 6 3 9, मतलब कि 9 से डिवाइड हो रहा है। चार तो छः टोटल सम तीन कर नौ। लेते हैं, 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल। अरे ये तो पता है, मतलब 9 का मल्टीपल देखना क्यों है? 9 का मल्टीपल देखना अरे क्यों है? भाई वो पूरा सॉल्व, भाई इसका मैं ना देखो, एक दो सॉल्यूशन भेजता हूँ बहुत अच्छा। ये ना, ठीक है पहली ठीक चीज ये है पीवाईक्यू। दूसरी चीज कि जब इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे मतलब 9 आ जाता है स्क्वायर में, है। अच्छा तो मेरे को ऐसे ध्यान था बस। ठीक ठीक, सेम चलो सेम ठीक है। और यही क्वेश्चन भेज बहुत देना। बार रिपीट ठीक हुआ हुआ है। श्रेयस भाई। भेज रहा हूँ मैं, देखो गगन प्रताप का है। तो फिर तो सेम ही होगा ना जो नीचे गिवन है। हम्म। चले आगे। ये समझना है क्या वो क्वेश्चन? नहीं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मेरे को लग रहा है हो जाएगा आराम से, इस पे कुछ कुछ मादी करेंगे तो हो जाएगा ये। नंबर फ्रैक्शन भी ऐसे दिख रहे हैं कटने कुटने वाले, तो मैं तो ट्राई करके देख सकता हूँ, सॉल्व करूँ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बिना मतलब। बाकी मैं कॉन्फिडेंट हूँ उस पर कि मैं छेड़ लूंगा उसको। ठीक है भाई। ये हो गया, ये हो गया। ये भी यार हीट में बना नहीं पाया यार, मैंने इसको खूब सॉल्व किया, इसका भी 30 डिग्री आ रहा था तो भी नहीं बना ये। अबे इसका कैसे करेंगे बताओ, कोई कहाँ गड़बड़ हो गई यार मेरे से। अरे इसमें तो भाई कहीं ना कहीं वैल्यू पुटिंग में ही गड़बड़ हुई होगी, वरना ये क्वेश्चन वैल्यू सिंपल। पुटिंग में, हाँ हाँ। स्क्वायर कैलकुलेशन वायर नहीं होंगे। किया होगा तूने यार मुझसे। इतना खुला खुला करता हूँ फिर भी गलती हो जाती है।
ये भी नहीं छेड़ा मैंने। 24 भाई ये लगाना था वाला भाई एक बार। कोई है फर्स्ट क्वेश्चन था निकाल भाई। ये टाइम टाइम लगा भाई इसमें तो 1.5 मिनट के ऊपर 3 लगा। एडल्ट, ठीक है, तीन भाई तीन बंदे 1.5 हैं, मिनट बता रहे हो तुम 2 मिल्क, 0.5 शुगर, ये लो, ये मिल्क हो गया, ये शुगर हो गया। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, हाँ, कंफ्यूज हो जाएगा तू। एंड कंजप्शन ऑफ एवरी, यानी एक सेकंड, अरे 2 मिनट रुक जाओ, उसको एक बार आराम से बनाते हैं। ये बोल रहा है कि भाई 3 एडल्ट है, ये रहे 3 एडल्ट, मिल्क कितना लेते हैं 2, शुगर कितनी लेते हैं 0.5। अब ये बोल रहा है कि 5 चिल्ड्रन है और ईच चिल्ड्रन क्या करता है, डबल द मिल्क यानी 4 लीटर एंड हाफ द शुगर यानी 0.25। अबे ये बोल रहा है व्हाट, एंड एवरी 5 चिल्ड्रन एंड डेली कंजप्शन ऑफ एवरी 5 चिल्ड्रन। एवरी 5 चिल्ड्रन का मतलब 1 चिल्ड्रन इज इक्वल टू ऐसा लेना है। भाई 5 अडल्ट है नहीं 5 और चिल्ड्रन 8 भी नहीं होगा नहीं शुगर है नहीं, सुन सुन सुन, इसमें ना पर पर चिल्ड्रन तू पर अडल्ट और पर चिल्ड्रन निकाल ले। जैसे 3 अडल्ट 2 लीटर मिल्क यूज कर रहा है तो एक अडल्ट 2/3 लीटर मिल्क 2/3 यूज करेगा। वो बेटर है। अबे देख सवाल में क्या बोल रहा है, प्लस सपोज उसमें एवरी 3 चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ऐड कर। कंज्यूम 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, हम्म, एवरी 3, मतलब इसका मतलब दो 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 नहीं होगा क्या, तीनों मिला के 2 कर रहे हैं क्या ये? हाँ, एवरी 3 यूजेस 2 लीटर, मतलब तीनों मिला के कर रहा है। अबे क्या बकचोदी है भाई। गलत लिखा इंग्लिश होता है ना, लिखी है भाई वो। ईच का अलग होता है और ये एवरी है। हाँ वो तो सही कह रहे हो। ईच चिल्ड्रन लिखा होता 2 लीटर तो फिर हर एक बच्चा 2 लीटर यूज कर रहा है। एवरी लिख दिया मतलब तीनों मिला के। नहीं तो सपोज, यार ये कौन सी इंग्लिश हिंदी है, में देखते एक एवरी बार, 3 हिंदी में एडल्ट, देख, हिंदी में देखते एक बार क्या लिखा है? एवरी 3, या तो ये सीधा ही लिखो ना, सपोज 3 एडल्ट, क्या है यार ये। मान लीजिए हर 3 वयस्क प्रतिदिन 2, अब ये पता है किसी ने कन्वर्ट किया हुआ है उसको, हर 3 वयस्क, भाई 3 एडल्ट का मतलब 2 लीटर दूध, ठीक है, क्या तुम वयस्क हो? और 3 2 एडल्ट लीटर 0.5 शुगर चाहिए भाई इसको, ठीक है, हम्म, और हर 5 बच्चों की, यानी 5 बच्चों की खपत दूध की दुगुनी, डबल है। दूध की दुगुनी है, यानी 5 बच्चे 4 लीटर दूध पी जाते हैं और 5 बच्चे भाई साहब कितनी चीनी, आदि। आधी, यानी 0.25 चीनी खा जाते हैं, 1/4। हम्म, ठीक है। एक परिवार में 5 वयस्क, 5, हाँ तो ये तो कर लेंगे ना 5 भाई, एडल्ट। 5 एडल्ट हैं तो भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई जब 2/3 इंटू 5 कर देंगे और यहाँ पे जुड़ जाएगा कितना, 0.5/30 मल्टीप्लाई बाई कितना एडल्ट है 5, ये तो एडल्ट का हिसाब हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों का हिसाब निकाल के टोटल कर 30। लेंगे। हाँ सिंपल ही था बस ऐसे ही क्वेश्चन, करना। लैंग्वेज ही है जो है। हाँ यार, अरे मैंने इसको पढ़ने का ट्राई किया यार, ये बहुत अजीब सा है, मैं उसमें कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा था, मेरे को सिंटेक्स नहीं पकड़ रहा, क्या पकड़ के स्टार्ट करूँ, तो मैंने कहा यार गोली मारो यार, इसको देखेंगे बाद में। अच्छा सवाल है ये, ठंडे दिमाग से, मतलब कोई हो ना 5-10 मिनट आराम से जब इसको बनाओ तो बन जाए, लास्ट में क्या होता है भले ही 2 मिनट में बन रहा होता है लेकिन घौच पौच इतनी होती है कि टेंशन के हमारे नहीं बनता। भाई ये सवाल मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, मैं इनको बना भी नहीं पाता हूँ। भाई मैं अरे बहुत बताता हूँ जीरो ही है भाई इसका। हाँ सर बताओ बताओ। 127 प्लस 97 कर दो, उसको डिवाइड बाय 32 कर दो, आंसर 0। नहीं भाई ऐसे नहीं होता भाई। तो फिर मैंने ऐसे ही किया भाई। देखो ऐसा ऐसा मैं पता बता है जब देता हूँ। चलता है ना, अगर पावर सेम है तो ये चल जाएगा जो आप कह रहे हो। हाँ पावर पावर अलग होगी सेम तो पे। नहीं चलेगा। करेक्ट करेक्ट। एक -1 की पावर 97 है, एक 1 की पावर 97 है। एकदम अशोक सही, भाई आप ऐसे ही समझाओ करना। अच्छे से। नहीं कैसे आवाज ने बताया ना, ऐसे ही करना है भाई। कैसे कैसे बताओ। 32 का मल्टीपल होता है आई थिंक 125 126 128 128 होता है हाँ। हाँ 128 और 96। 127 और 128 में 1 का डिफरेंस है, तो उसमें रिमाइंडर हमेशा -1 का रहेगा, और उसकी पावर अगर ऑड है तो वो -1 ही रहेगा, ठीक है। हम्म अब 32 की टेबल में आता है 96, हम्म
और यहाँ पे दिया है 97, तो मतलब हमेशा 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 की पावर 97 है तो भी अच्छा 1 रहेगा, तो माइनस -1 प्लस प्लस लास्ट में 1 ऐड हो जाएगा। तो वो ऐसे 0 बनता है। हाँ यार ये ऐसे सवाल करे हुए हैं लेकिन इस इन दोनों के फॉर्मेट के साथ नहीं कर रखे। अगर पावर सेम है ना तो डायरेक्ट प्लस करके भी चेक कर सकते हो, पावर अलग है तो ये अलग अलग ही चेक करना है फिर। हाँ इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? पावर एंड सर्ट्स। नहीं, नंबर सिस्टम में आता है भाई, नहीं, नंबर सिस्टम। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली। नंबर सिस्टम के अंदर सब अरे टॉपिक है। पावर एंड सर्ट्स ही होता है भाई ये। अबे अबे किसी पावर एंड सर्ट्स में हाँ आता है। पावर एंड सर्ट्स में ही आता है। सुनो, अबे किसी ने ग्रुप में पूछा कि है ना सीरियल का रिजल्ट कब कब आएगा, तो आवाज बोल रहा है कि भाई लीव इट ऑन योर डेस्टिनी डेस्टिनी। ये पता है फनी क्यों है? क्योंकि उसका यूजर नेम डेस्टिनी है भाई, तो और फनी हो जाता है वो। अच्छा अरे भाई मैंने ठीक इसको है भाई। खूब बनाया भाई, खूब बनाया, मेरा गुस्सा और आने लग गया है, बना नहीं मेरे से ढंग से, इसको अब बनाऊंगा मैं। ठीक है, अरे इनकम भाई ऑफ ए बी, फेशियल ये ए बी, ठीक है, इसको अपन कुछ भी ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं, 300 एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर हो गया 5/12, और इसकी इनकम कितनी होगी, इनकी 12 हो गई, और सेविंग कितनी होगी 7/12। इसके बारे में देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर हो गया 7/12, इनकम तो 15 हो गई। डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 4500। इनका ये मेरे पास कितना हो गया था, ये 5/12 इंटू 400x, और इसमें से या 5 ये ले लेते हैं ना भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, और इसमें से माइनस करते अबे हैं ऐसा कितना। नंबर लो ना जो 12 से डिवाइड हो जाए। अबे रुक, ये था मेरे 15 का पास मल्टीपल ले लो ना भाई, 30, 180 ले लो। 40 ले लेते हैं। तो ये मेरे पास 200/12, और ये मेरे पास कितना था 7 14। ये कैसे गलती कर दी भाई, दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 200 माइनस 140, 168 तो 70, 30, 32 बचा, यानी मेरे पास 4500 कितना है 32 है। इनकम ऑफ बी कितनी है मेरे पास 300 थी। सही कर रहा हूँ क्या? इसको 16, इसको मेरे पास हो गया 150, लेकिन अभी भी 45 कटेगा तो नहीं, तो 45 इंटू 100 अब कट जाएगा 16, ठीक है। ये मेरे पास इतना आ रहा था 150, तो ये मेरे पास हो गया 25 इंटू 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, ये 4 का 2, ये मेरे पास हो गया 75। अरे अब क्या गड़बड़ कर दिया मैं। अरे भाई यार इनकम को ऐसा लो ना जो दोनों से कट जाए, 12 और 15 से कट जाए, ऐसी इनकम लो ना भाई। भाई मैं 600 ले बताऊं ले, मैं 60 ले ले, 600 ले ले, 240 ले लो, एक ए की ले लो 240, बी की ले लो 180। बिना माने मैं बताऊं, कुछ बिना लो तो 60 कैसे होगा। 45 में हो जाएगा। हाँ विवेक भाई बताओ यार। चलो देखो, अरे लिखने दो पहले, अब कट बताऊं रहा कि है, ना बताऊं। अब हो जाएगा। चलो ठीक हाँ है, रेशियो से तो हो जाएगा, विवेक कुछ नया बता रहा है वो सुन ले भाई। देखो 4:3 है, ठीक है, हम्म, और एक्सपेंडिचर ऑफ ए जो है 5/12 टाइम्स ऑफ उसका इनकम है, ठीक है, तो 4 इंटू 5/12 लिखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/3x, ठीक क्या है, आ मतलब जाएगा? हमने इनकम ये एक्सपेंडिचर को x ले लिया, सेविंग को y ले लिया, 5/3। हाँ हाँ 5/3 इसको x ले लिया और सेविंग को y ले लिया, तो y जो है वो 7/3 आ जाएगा, 7/3y, ठीक है, और b में हम लोग यही करेंगे, तो b का 3 है इनकम, तो उसका आ जाएगा 7/5x, और सेविंग होगी 8/5y, जितना क्या उतना लिखते जाओ, बहुत इजी है भाई ये, ठीक है। एक अब ही हमें कर रहे हैं यार वो, एक्सपेंड एक हाँ ही चीज मतलब कर रहे हैं हम दोनों। हाँ मैं एक ही समझ चीज है, गया, रेशियो ही करना है। समझ गया, एक्सपेंड ये रॉ लेके मतलब चल इतना रहा है इजी उसको। रहेगा, इसमें कुछ मानना नहीं रहेगा। वो हाँ उन्होंने हाँ बस एक्स एज्यूम करा है ना। मैंने भी रॉ से ही किया है, मैं वैल्यूज एज्यूम नहीं करता, मैं रॉ ही चलता हूँ भाई। मैं क्योंकि इसमें एक्चुअली एक्स लेके गलत नहीं होंगे। जब मेरे को ऐसा लग रहा होता है ना कि भाई मतलब आराम से आ जाएगा, तो मैं रॉ लेता हूँ, नहीं तो भाई ऐसा मैं ले लेता हूँ कि आराम से थोड़ा हो जाए भाई लास्ट में कट कुटा के। रॉ सही लेकिन है, बहुत रिस्की होता है भाई, कुछ भी हो सकता है। नहीं अब भाई कॉन्सेप्ट इस पे आ गया ना यार ट्रिक पे। हाँ प्रैक्टिस में वही है यार, रॉ लेके ही चलता है भाई।
ये भी तो उसका था ना, ये तो एवरेज का। बना ही नहीं पाया मैं भाई, मैं पहुंच ही नहीं पाया यहाँ तक। अरे 238 इंटू सब कुछ मिक्स करना 5/6 है उसमें। अपॉन 10 इंटू 114 है, मतलब ये 100 132 अपॉन 114 160 वाई, प्रॉफिट। इसको 9 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, 1 टोटल करके, ठीक है, और टोटल करके पहले 238 पे सीपी सेल कर देंगे। कितना? नहीं 9 नहीं, सौ सीपी पाँच बट्टे निकाल छः पहले। डिस्काउंट 9 2 11 12 और 1/6, तो है। 6 का इंटू 5, तो 2 5 2 10, तो 2380 ऐसे करके कुछ होगा ना। थोड़ा तो दूर निकल गए हो यार। जाएगा भाई, ये हो जाएगा। फक, ये क्या किया तूने? ये क्या किया मेरे को खुद ही नहीं पता। अरे मैं इसको देख ही नहीं एक पाया बार यार सवाल को। एक बार जूम आउट कर लेना प्लीज थोड़ा सा। ये लो भाई, अब बस, नहीं वापस हो गया वो वैसे ही। ठीक है ठीक है, ठीक है, कर लेगा भाई इसको। मैं कर लूंगा 41 क्वेश्चन मेरा कल तक ठीक था, आज गलत कर दिया इन्होंने। कौन ये सा? यही 41 जो मयंक भाई का गलत है। क्या बात कर रहे हो? रीजनिंग तो भाई कल क्या तक उड़ाई मैंने है मैंने इस बार, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था भाई। ये तो पता है क्या हो गया, ये तो लीक है भाई, लीक। इसके अलावा कैसे बन अरे सकते हैं? लीक, अरे लीक भाई लीक लेक है, लेक साहब। है। मैंने लेक खेल और छोड़ दिया ये भाई। अरे मैंने 2 यार, ही करा था। लेक और खेल क्या कल है तक यार ये? मेरे 4 नंबर एक्स्ट्रा थे, अब आज 4 नंबर कम कर दिए इन्होंने। वो केल पत्ता होता है, पत्ता। गोभी जैसा आता है वो, पत्ते उसमें वाली सबवे सब्जी। वगैरह में डालते हैं, बर्गर वगैरह में। अरे वो तो वो होता है ना कुछ दूसरा, क्या बोलते नहीं हैं? नहीं नहीं, वो भी होता है। अबे पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी कोई बोलते हैं केल। अरे बस वो एकदम डार्क ग्रीन होता है, तुम ब्रोकली समझ रहे हो, ब्रोकली अलग चीज है। नहीं, नहीं, मैं ब्रोकली ब्रोकली नहीं, नहीं अरे समझ रहा बर्गर हूँ। में जो एक डलता है उसका नाम नहीं याद आ रहा। नहीं, लेटिस होता है ना। लेटिस, हाँ लेटिस भी होता लेटिस। है और हाँ, ये भी होता है, अबे वो सब एक ही खेत के फैमिली हैं के हैं। सब। सब साले ब्रदर हैं भाई कजन। मेरे को बताओ, अच्छा ये अभी तो पता नहीं 92 कुछ शो कर रहा था यहाँ पे। ये हो गया। रीजनिंग तो बहुत मीठी थी भाई। अरे रीजनिंग में मीठी डालते हैं भाई शुरू से। भाई इतने सारे गलत कैसे हो गए? भाई इंग्लिश तो बहुत इजी आ रही थी भाई, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इसकी इंग्लिश में, फिर भी गलत हो गए भाई। भाई बाप रे। इसको इतना टाइम दिया, मैं इतना टाइम दिया, आराम से सोचा, फिर भी गड़बड़ हो गई। हेलो, हाँ, 44 निकालना ना रीजनिंग का एक बार। एक सेकेंड। 44, ये ले इसका भाई। क्या आंसर किया है? भाई ये कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते इनमें से, अरे मेरा भी गलत है यार ये, पहला मतलब क्यों नहीं मेरा कर गलत सकते? है ये। क्योंकि भाई ये बोल रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कंक्लूजन डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ऑल ओल्ड वुमेन हैव पुअर हेल्थ, तो इस पे लिखा है इज इन अबे आर। उसमें, हाँ बोलो ठीक, बोलो। इसमें लिखा हुआ है कि भाई अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, फिर बोल रहा है कि ऑल ओल्ड वुमेन ड्रिंक विस्की, तो इंजूरियस टू हेल्थ तो है, लेकिन अपन को पता नहीं है कि भाई उनकी हेल्थ कैसी है। काफी लोग पीते हैं लेकिन भाई वो हेल्थ में तो ओके ही रहते हैं ना भाई। स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग कॉज कैंसर, बट सबको जो सिगरेट पीते हैं सबको कैंसर थोड़ी है भाई। इसलिए ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते भाई, और दोनों कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते इससे। मतलब देख मेनली बस ये है कि पुअर इंजूरियस हेल्थ टू जो वर्ड यूज कर दिया ना, इंजूरियस टू हेल्थ, उसका ये मतलब डायरेक्टली थोड़ा ना कि सबको हो जा रहा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि इंजूरियस टू हेल्थ तो फर्स्ट करेक्ट हो जाता। नहीं, मतलब यहाँ पे ये भी है ना कि इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब वो कि हेल्थ के लिए हानिकारक है, मतलब डेंजरस है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि पुअर हेल्थ हो जाएगा, मतलब हेल्थ खराब होगा, ये होगा, वो नहीं मेंशन किया वहाँ पे। उससे ये पता चलता है कि भाई सेहत तब के लिए सही नहीं है, लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा कि भाई जो वुमेन है उनकी हेल्थ सही है नहीं है क्या है, ये पता नहीं चल रहा है हमें अभी तक क्लियर। इसलिए जब तक कोई ठीक, डायरेक्टली नहीं बता रखा हो तो उसको छेड़ो मत। ओके। ठीक है, ये इंग्लिश, इंग्लिश भाई साहब ये, यार इसको तो पता नहीं क्या पकड़ना था यार, इस पे इतना दिमाग लगा दिया, पकड़ ही नहीं पाया मैं। लेकिन मैं दो तीन चीज पकड़ा, पी क्यू पकड़ लिया था मैं, मेरे को तो ये फिट बैठ रहा था। क्या इस पे क्या डिस्कशन करें, छोड़ो। एक यार ये गलत हो गया।
लॉजिक ही नहीं बिठा पा रहा हूँ। मैंने इसमें ये लॉजिक बिठाई कि इन्फॉर्मेशन पहले आ रहा है, एंटरटेनमेंट बाद आ रहा है, तो वही सीक्वेंस चलेगा। तो मैंने वही सीक्वेंस डाला तो भी गलत हो गया यार, बताओ। नहीं वो जो पहला वाला है ना, पी वाला हम्म। एंटरटेनमेंट, वो लास्ट वाले एंटरटेनमेंट के आगे उसको हाईलाइट कर रहा है। और इसमें शायद कोई पेयर बन रहा था, एक क्यू या आर अरे दिखा मैंने आंसर कि इसमें। सिलेक्ट लैंग्वेज को पहले इंग्लिश पे करना, ये डबल डबल आ रहा है यार, ऑप्शन नहीं दिख सॉरी रहे। यार, ये लो। ओके। एक सेकंड, वेबसाइट देख लेता हूँ यार। छोड़ो, अपन कहाँ पे थे? क्यू देख अरे रहा है यहाँ भाई? तक तो खुल रही है भाई, आगे खुल रही है? की नहीं खुलती। अरे डैशबोर्ड ही खुल रहा है भाई, अब मेरे ऑप्शन नहीं दिख रहा कोई। अरे वो कौन आ रात गई में है अब आगे। खुलेगा भाई, उसको रहने दो। भाई ये कैसे गलत हो गया? हम्म अरे सक्सेस यार ये एंड डिपेंड फेलियर इन लाइफ डिपेंड। अब दो चीजें हो गई ना, सक्सेस एंड एंड से कनेक्ट फेलियर, कर दो दिया। चीजें हो गई ना। क्या यार, अरे एक कैसे साथ नहीं दिमाग में होती क्या सेट काउंट, होगा जैसे मेरे, ओपन कब नंबर होगा? क्लोज। लो यार, ये और गलत हो गया। हाँ ये भाई मेरा ये भी तो मेरे को गलत है बता भाई। ही दो कोई, क्योंकि मैं इसमें 5 मिनट में लिटरली बैठ के सोचा हूँ। मैंने सेकंड मार्क किया है भाई इसका। मैं इसका पता लॉजिक भी बिठाया। ये सबसे पहले बोल रहा है कि डिप्लीशन की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, ये प्रपोर्शन है भाई, इसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कहाँ पे? ये रहा एस। तो पी और एस का तो पेयर है। हेलो। पता नहीं भाई यार, मैंने तो सेकंड वाला मार्क करा यार। सेम सेम, मैंने भी सेकंड मार्क किया। आवाज भाई कौन सा कर रहा है? हम्म, मैंने भी थर्ड ही किया था इसका, ये गलत आंसर है मुझे, मेरे हिसाब से तो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये है ना, एक ये स्टेटमेंट है ना, कहीं फॉलो अप ही नहीं हो रहा है, देख ये वाला। ठीक है, एज एज अगेंस्ट एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ सॉइल, ये वाला। ये पता कहीं एडजस्ट ही भाई नहीं हो पा रहा इन इनके, तीनों लाइन के साथ। क्योंकि अरे पी इनके से सेंटेंस वैसे भी सेंस कम ही बनाते हैं कब। मैंने पी से एस को ही कनेक्ट किया था, क्योंकि उसमें लास्ट में इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लिखा था, और यहाँ पे और उसको उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एस कर रहा है। में मैंने तो यही मार्क किया था। मैंने एक्चुअली भी सेम आर मार्क किया था। सेंस नहीं बना रहा था भाई उसके अंदर दोनों ऑप्शंस में, इसलिए मैंने वो दोनों भी सिलेक्ट नहीं किया। क्योंकि यार अपना ही रोना रो रहा है भाई बीच में आके। लेविटी मतलब लेविटेशन, मतलब लेविटी क्या मतलब, बीच में रह जाना, क्या है इसका मतलब? अबे छिछोर। लेविटी मतलब जो ह्यूमर, सीरियस लोग नहीं होते ना, हंसी, उनको बोलते हैं लेविटी। हंसी अच्छा, मस्ती मजाक मजाक, ठिठोला। मेरे जैसे। मस्ती मजाक करते हैं जो सीरियस सिचुएशन में। मैं तो अबे फिर भाई आपकी तो देख ली भाई, आपकी मस्ती मजाक मैंने स्टोरियों में। भाई मैं मैं इसको फिर वो लेविटेशन भाई, वो है ना। अबे लेविटेशन अलग चीज है भाई। तो मैं और उसको बेलफुल तब भी क्यों मार्क किया? लेविटेशन अगर सोचा भी तो बेलफुल कैसे उसका मतलब हुआ? बेलफुल हार्मफुल है ना। एक बार के लिए लेविटेशन से ग्रेविटी मार्क कर दिए होते तब भी समझ में आता। लेकिन ये सिनोनिम पूछ रहा है ना भाई। तो हाँ तो यहाँ पे जब ग्रेविटी आया ना, तो फिर मैं और उसको कनेक्ट करने लगा। मैंने कहा भाई लेविटेशन मतलब अधर में रह जाना है, बीच में लटकना, ठीक है, या कहीं पे। तो ग्रेविटी तो उसका अपोजिट हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्या पता ये हो सकता है। फनीनेस तो ये तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं। बिलवड ये भी नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा क्या पता यार, यही हो रहा कोई होगा। बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हर्ष हैज अप्लाइड फॉर लीव। अबे यार अरे है, हैश का हैड ऐड थोड़ी कैसे होता कर है। दी तुम? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसे में बहुत कंफ्यूज हो अरे भाई। यार। वैसे भी अप्लाइड ये फॉर आता ही आता, जैसे ऊपर लिखा है ना अप्लाइड फॉर लीव, हम्म, यहाँ अप्लाइड फॉर बाय हर्ष आएगा ही आएगा। एक ही भाई ऑप्शन में एक्टिव था वो। पैसिव में टेंस सेम रहता है। हाँ, मेरे को पता है वही यार, कह रहे हैं, टेंस ये सेम रहता है। कंफ्यूज इसी में रहता कभी है। कभार तो टेंस चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। मैं इसको थोड़ा दिमाग दिया नहीं भाई। ये ये क्या? क्यों गलत किया? अबे
सिनिक थोड़ी ना होता है, फिलिस्तीनी तो है, तो आर्ट फिलिस्तीन एंड कल्चर लिखा है भाई से बे। फिलिस्तीन बोलते हैं, इससे फिलिस्तीनी ये बोलते हैं फिलिस्तीन मेरे वो हिसाब से तो। देश वाला ही सेम। हाँ बे, वही मैं कहने जा पैलेस्टाइन रहा बे, था। वो लेकिन पैलेस्टाइन है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनी आदमी है। बोलते हैं उसको हिंदी में। हाँ, हिंदी में फिलिस्तीन हाँ बोल देते हैं सब। लेकिन मैं उस चीज को मैंने इसी से ही याद कर रखा है कि पैलेस्तीन वाले सब जो है तोड़ फोड़ मचाते हैं, थोड़े बेकार है। सेम भाई सेम इसलिए आर्ट एंड सेम कल्चर सेम वाले सेम पैलेस्तीन हो गए वो। हाँ। सेम मुझे भी ऐसे याद है। सिनिक सबने ऐसी मतलब तो होता है भाई नॉट ट्रस्टिंग अदर्स। वाओ, मेरे को इससे प्रियम्बल याद आ रहा था, मैं तो भी उसको उठा नहीं पाया भाई वाओ, ढंग से। सोलम मतलब हाँ भाई ये तो है नीचे मीनिंग। प्रॉब्लम तो सीरियस है। एकमात्र टाइप का जाता है ना ये, हम्म। एकमात्र रीजन टाइप का। सिंसियर तो एक ही आया मेरे तो, अपराइट। अपराइट कैसे फिट हो रहा है यार इसका मतलब? अबे अपराइट का मतलब सीरियस बंदा जो होता है, ये पर्सन वाले सेंस में है ये वर्ड, कि जो सिंसियर हो वो अपराइट तो होता है। तो खड़ा सोलम का मतलब खड़ा वाला सिंसियर। ब्राइट सोच रहा होगा। क्या भाई, इसको क्या दिक्कत है? क्या कर रहा है ये? इसे ये स्क्रीन में वेब पे दिखेगा चला यार। रहा है। एक सेकंड रुको। हेलो हेलो। भाई ये बताओ भाई, इसको कैसे किया? भाई ये एडजेक्टिव तो जब यूज होता है ना, जब किसी चीज की वो अबे विशेषता बता वहां रहा होता है। जैसे ही ये सोचो ना, वॉट का आंसर कर रहा है तो वॉट का आंसर सिर्फ नाउन क्लॉज करता है। एमपी ने क्या प्रॉमिस किया? व्हाट डिड द एमपी प्रॉमिस? अच्छा। तो व्हाट का आंसर नाउन ही कर सकता है ना। व्हाट हु सबका आंसर नाउन करेगा, तेरा एडवर्ब के अंदर वो हम्म। सब आएगा, व्हेन और इन सब का। जब ठीक है अगर भाई। तेरे को टाइम का कुछ समझे तो, और हम्म, एडजेक्टिव का नहीं पता। ठीक है भाई। ये भी बताओ यार, ये तो मैं कुछ भी फिट नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को लगा प्रिजर्व्स हो गया होगा कुछ। रिमेन्स तो बॉडी का रिमेन्स हो गया, क्या रिमेन्स है भाई? अरे यार अबे जो उसने बनाया था वो अभी तक सेम है, ये बोल रही है वो लाइन यार। प्रिजर्व्स मतलब मेरे को क्या, मुझे लगा हेल्प कर रहा है भाई। ये उसका भाई आइडियोलॉजी प्रिजर्व ऐसा प्रिजर्व कुछ होता है ना, कितनी बार वर्ड यूज करते हिज हैं भाई। सिस्टम प्रिजर्व्स वर्चुअली अनचेंज्ड, ये कैसा सेंटेंस बना रहा है भाई तू? हिज सिस्टम ये सिस्टम, रिमेन्स वर्चुअली अनचेंज्ड, ये कैसा वर्ड हो गया भाई? ये तो बढ़िया हो गया। हाँ? इतना अच्छा लग रहा है भाई रिमेन सुनने में। अनचेंज यानी अनचेंज रहा वो। जो उसने बनाया था वो अभी तक सेम टू सेम है। अभी खुद को भी पता तो चल रहा है कि गलत करा है मैंने। समझ, जानबूझ के तू जान डेविल्स करके एडवोकेट मत कवर अप बन कर रहे। रहा बात को। हाँ, शाना। खूब सोचा, ये तो हो ही नहीं सकते थे, फिर मेरे को लगा क्या पता यही होगा यार, क्योंकि ये तो फिट ही नहीं हो रहा। पता नहीं भाई कैसे नहीं फिट हो रहा अब है अब ये। मेरे को लग रहा है कि ये रिमेन्स फिट हो रहा था, अब मेरे को लग अब रहा तो लगना ही है। है। अब लग रहा है भाई। अब अच्छा अच्छा सा लग रहा है। अबे ये कैसे गलत हो गया? टेस्ट आइडेंटिटी देते थीफ तो टाइम पूरे तुझे उसमें कुछ है ही लगने नहीं, मैं लगता पहले है। हैकर कर रहा था, फिर मैंने कहा यार इतना गलत इजी। है वो, छोड़ दे, गलत मार्क किया उनने। स्विंडलर तो बिल्कुल नहीं होगा। इम्पोस्टर नहीं होगा इसमें। अबे इम्पोस्टर तो हैकर मतलब हो भाई कुछ गया। और मैंने तो बनता है बंदा आइडेंटिटी झूठ बता थेफ्ट के। ही तो मार्क किया है। भाई आंसर मेरा तो क्या है ठीक है इसका? आइडेंटिटी आइडेंटिटी थेफ्ट ही थेफ्ट तो में है तो। आंसर। है? अबे मैं अगर अशोक बन के मैं कल को आपसे बात करने लगूं तो मैंने क्या करा है? पर्सनल इम्पोस्टर। डाटा अशोक भाई का यूज करके, और मैं फिर अरे इम्पोस्टर वो थोड़े ना होता भाई। इम्पोस्टर होता है अबे जब थीफ है। डिसीव अंदर करने से के वो लिए। इम्पोस्टर मतलब होता है कि वो अंदर से बुरा ही है पर दिखा रहा है बाहर कि मैं बढ़िया हूँ। वो इम्पोस्टर होता है ओ, भाई। ओहो। अरे भाई मैं उसको नहीं नहीं, थेफ्ट वो पढ़ तो रहा था कब हिपोक्रेट से, होता इसलिए है। मैंने हैकर मार्क कर दिया। बहुत सही।
अबे भाई देख इस पे लिखा है द पर्सन हु रॉन्गफुली सही एक्वायर्स है एंड यूजेस समवन एल्स पर्सनल डेटा फॉर फ्रॉड। भाई। पहली बात, स्विंडलर का मतलब होता है स्कैमस्टर, हाँ अरे तो तो वो नहीं स्विंडलर तो देखा क्या बिल्कुल नहीं आपने? है। कैसे नहीं व्हाट्सएप यार? कॉल आते हैं ना पुलिस वाला तो बन के। आइडेंटिटी थीफ ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आइडेंटिटी थीफ मतलब वो तो उसका आईडी आइडेंटिटी कार्ड थीफ वगैरह इज कुछ अ करके। बेटर चॉइस भाई। अबे पर्सनल डेटा को यूज करने को आइडेंटिटी थेफ्ट ही बोलते हैं। और वो पैराग्राफ में भी लिखा है कहीं पे, तो नहीं लिखा हाँ है ये। सेम वर्ड ये नहीं लिखा लिखा हुआ ऊपर है, है। लिखा लिखा है है, भाई, वो देख लिखा है। ऊपर, उसने खुद नीचे मेंशन कर रखा है कि ऊपर लिखा हुआ है। बताओ। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट थर्ड लाइन पैरा में थर्ड लाइन में देख लिखा है। ये ऑथेंटिक देख इधर, सोर्सेज टू फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड आइडेंटिटी थेफ्ट सोफिस्टिकेटेड स्कीम्स। थेफ्ट स्कीम्स, और यहाँ पे लिखा है वही है। आइडेंटिटी थीफ। अबे भाई तो पर्सन के बारे में पर्सन को पूछ रहा है थीफ वो। बोलेंगे ना, थेफ्ट तो एडजेक्ट वो हो जाएगा अरे ये तुम्हारा तो मेरे को वर्ब। पता है भाई, ये तो पता है, लेकिन क्लियरली मेंशन नहीं है ना कि भाई उस बंदे को क्या तो बोलते हैं। भाई पर सही है, बाकी तीनों सही है तो वो। फिर बिल्कुल भी नहीं है। हैकर, इम्पोस्टर और स्विंडलर तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो। अबे ये कैसे गलत हो गया? हाँ भाई, ये बहुत ही नीश रेफरेंस है इसका। उधर लिखा है कि वो लोग कम प्राइजेस में लेने के लिए बैटल्स करते थे। देख ये तो अगर सुन, सही है मैंने भाई, इसमें दिमाग लगाया क्योंकि बैटल्स के बारे में तो कुछ है नहीं, तो ये फॉल्स होना चाहिए था, ये ट्रू होना चाहिए था, लेकिन लिखा ऐसा है कोई भाई। स्टेटमेंट ही नहीं है कि ए इज फॉल्स लिखा एंड है। बी भाई इज ट्रू। बैटल्स तो मेंशन्ड है भाई, बैटल्स तो मेंशन्ड है। कहाँ है? ऊपर ऊपर जा, उसमें देख, फोर्थ फिफ्थ लाइन में ही है। यहाँ पे ये सबसे देख, फोर्थ लाइन देख, mercantile trading companies in those days made a profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and ठीक sell है, dear. अब बताओ। और फिर अब नीचे लिखा है भाई कहीं पे, तो फाइट के नीचे सबसे देखना, लास्ट लाइन, नीचे सबसे फाइट लास्ट लिखा लाइन लास्ट लाइन सेकंड में। लास्ट लाइन पे। लास्ट लाइन भाई, लास्ट लाइन ही है। फियर्स बैटल सबसे लास्ट लाइन में सीधे सीधे मेंशन्ड है भाई, देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज। पैसे पता नहीं किस उसमें धुत में पढ़ते हो तुम, की सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत कर देते हो। तो लेकिन फिर भी तो बहुत ट्रू है ना भाई। बोथ कहाँ भाई, बॉट गुड्स एट बॉट हायर प्राइस देन देम थोड़ी ना, उससे कंपटीशन नहीं खत्म करने का दिया है ना। नहीं, कंपटीशन खत्म करते थे वो लोग, सस्ते में सुनो खरीद के उसको ज्यादा में सुनो बेचते थे। सुनो, देखो पैराग्राफ में ये बोला हुआ है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कंपटीशन कैसे खत्म कर रही थी, वो क्या कर रही थी कि जो लोग थे ना उनसे हायर प्राइस में वो परचेज कर रही थी। बट अगर अगर मैं अपनी उल्टा बोल रहे हो, परचेजिंग, लिखा है कंपटीशन नहीं सस्ते खत्म में कर रही खरीद थी। रही। फिर उसको अरे से बोलने दे, देखो, उसको आवाज, सस्ते में हाँ खरीद उसको बोलने दे उसको। लाइन दिखाओ ये वाली अब। है ना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं नहीं, उसमें पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि वो लोग के कंपटीशन की वजह से प्राइस हाई हो जाता था। ये नहीं बोल रहे ना कि कि उसको खरीद कंपटीशन, करके कंपटीशन। कंपटीशन नहीं होता तो वो सस्ते में खरीद के बेच सकते थे, इसलिए वो लड़ते थे। एक सेकंड प्लीज यार, है ना, देखो यहाँ पे, म्यूट हो जाते। यहाँ ये पे है थर्ड लास्ट लाइन में देखो, कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज। Pushed up the prices at which these could इनएविटेबली लिखा हुआ है उसमें, देखो इनएविटेबली, competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. तो वो लोग नहीं कर रहे थे, देख यहाँ पे लिखा हुआ इनएविटेबल था है। एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न तो कंपटीशन इससे अमंग्स द, पहले फिर से पूरा शुरू से पढ़, हाँ एक सेकंड, शुरू से पढ़ो कंपटीशन इस लाइन को। competition amongst the European company inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit। यही तो बोल रहा हूँ। तो अब देख, वहां वही मैं कह रहा हूँ, इनएविटेबली लिखा है, वहां उनका हाथ नहीं था, कंपटीशन का हाथ था। वो लोग नहीं खरीद रहे हैं, कंपटीशन उसको बढ़ा रहा है। इनएविटेबली का मतलब क्या हुआ, अपने आप हो रहा है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, समझे? वो लोग नहीं कर रहे हैं उसको, कंपटीशन कर रहा है वो। कंपटीशन खत्म करने के लिए वो लोग नहीं प्राइस बढ़ा रहे हैं। नहीं, अच्छा, तो अगर, तो फिर प्राइस, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, जस्ट स्टूपिड। कोई बात नहीं। ऋषभ पंत होगा तुम। बॉट गुड एट हायर प्राइसेस देन देम, वही तो बोल रहा हूँ
कि भाई वो अपने कंपटीशन से ज्यादा पैसों पे खरीद रहे थे भाई, अरे भाई उनकी वो मजबूरी हो गया नहीं था खरीद खरीदना। रहे थे ना। नहीं तो यहाँ क्वेश्चन, इसका फिर से क्वेश्चन पढ़ो जो इसने क्वेश्चन लिखा है कि वो लोग क्या किए कंपटीशन खत्म करने के लिए। कंपटीशन खत्म करने के लिए नहीं वो महंगा खरीद रहे, कंपटीशन की वजह से महंगा हो रहा है वो। अच्छा, कंपटीशन खत्म करने के लिए नहीं वो खरीद कर रहे हैं, ठीक, कंपटीशन है इस वजह से चीजें महंगी हो रही हैं। अब आ गया समझ में। हे बुद्धू। भगवान, नो वे भाई। हाँ, अच्छा ये तो बहुत लोगों का हुआ है फिर तो। यार ये तो ये क्लियरली क्यों लिखा गलत हुआ है, किया भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर्ड इन स्कैन इमेजेस। ये रहा, ठीक है, ये रहा। मैं इसको ढंग से टाइम दिया हूँ, पढ़ाऊँ। ये कहाँ गया? अबे दूसरी लाइन में, पहली लाइन, दूसरी लाइन में the हाँ region of the चौथी लाइन में। cortex and brain outer layer was measured using the scanned image, thickness of various region of cortex। तो भाई मैं क्या किया हूँ उसका? कॉर्टेक्स डिस्पैरिटीज मतलब जो तुम्हें चेंजेस आ जाते हैं। कॉर्टेक्स, हाँ, अबे तो चेंजेस नहीं, वो थिकनेस मेजर कर रहा है ना। तो भाई वही तो आ रहा है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ वेरियस वो रीजन, कहाँ लिखा है? थिकनेस ऑफ डिस्पैरिटी थोड़ी वेरियस ना लिखा रीजन है। ऑफ कॉर्टेक्स। तो डिस्पैरिटी नहीं मेजर कर रहा ना वो, डिस्पैरिटी तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। जो चीजें हैं नीचे वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं। ये भाई देखिए यहाँ नीचे अर्थ उसके अर्थ दो की लाइन के लेयर बाद होती लिखा है, है। तो उस पे ऐसे डिस्पैरिटी वाला अपन टॉपिक नहीं देखते कि ये कितना मोटा है, ये कितना पतला है, ये सब नहीं देखते अपन। भाई अंग्रेजी वो में मैं जीके नहीं डिसकंटिन्यूटी घुसा रहा की अब। बात तो वो डिसकंटिन्यूटी होता है, और इस उसके अगली लाइन, उसके आगे की लाइन में लिखा है ब्रेन्स आउटर लेयर, तो वो एंड पे पढ़ के रुक गया, तूने मार दिया ऑप्शन। इतना मीठा सवाल गलत हो गया। अबे ये क्या है रीजन ऑफ ये? कॉर्टेक्स होता तो भी समझ आता भाई कुछ। ये तो भाई देखो कार्तिक आर्मी के में था नहीं, और इस वजह से नितांशी ये हो गोयल गई जो भी है। लापता लेडीज सजनी रे, सही हो गया फिर। एक बात थी, जयपुर में नहीं था तो सारे ऑप्शन कट रहे थे नीटो से, सेकंड ऑप्शन ही बच रहा था। कौन सा भाई? भाई जयपुर में ही तो हुआ है ये अच्छा 25th जयपुर में तो एडिशन। हुआ है। जयपुर, दुबई अरे में नहीं हुआ मैंने क्या? तो यही हटाया, सबसे पहले तीसरा हटाया, फिर नितांशी गोयल चौथा वाला सही था बस। दो मिक्स हो गई। चलो भाई आगे देखते चलते हो हैं। क्या यार? अब ठीक है, मेरे को तो पता ही नहीं भाई ये कौन सी पिक्चर है। भाई मैं भाई बहुत लापता देखता हूँ, लेडीज तो किल नहीं इतनी देखी तूने? मैं जबरदस्त बहुत देखता हूँ। तुमने एलिमिनेट तो किल भी थर्ड वाला बढ़िया करा है है। ना भाई? अरे तो बता तो रहा हूँ, मैंने दोनों किल देखी है किल ना। के लिए उसको अवार्ड मिला है, जो जो उसका मेन एक्टर है उसमें उसको कार्तिक अवार्ड आर्यन मिला है थोड़ी उसमें। था किल में। किल कार्तिक में वो आर्यन नहीं है वो, राघव दुआल था, राघव जुआल नाम जुआल, है, और हाँ। एक दूसरा वाला। वेस्ट बंगाल है भाई इसका तो यार, ये पहले का है क्वेश्चन। ये तो जयपुर में हुआ था। भाई ये तो 10 दिन पहले का है। तो तभी तो। तभी तो पता होना चाहिए था भाई। यार ये कैसे गलत हो गया भाई? ये 4-1-3 तो बहुत बन मेरा भी रहा है। गलत है। सही। हैं? फक। 4। सेम वाकिया मैंने, मेरा भी भाई ये गलत कैसे है। बताएंगे यार? अभी पहले दीवाने अर्ज आए, अब सिजदा पैबोस भाई आया। ये हाँ, ये ज्यादा टफ हो गया उसने ये कुछ। उसने उसने आते ही भाई सिजदा और पैबोस किया था कि भाई जो झापना है उसके पाँव को किस विस करो, ठीक है। और फिर पहले उसने लास्ट में मिलिट्री पहले मिलिट्री सेटअप किया है, फिर जीता है, फिर बोला है कि अब आओ मेरे पैर छुओ। लड़ाई सही है जंग भाई। जीत के आया था। पहले मिलिट्री सही करेगा तब ना, जो है वो बोलेगा कि आओ मेरे पैर पड़ो। भाई ये भी नहीं पता भाई, ये लोग इतना वो आस पास दे देते हैं। मेरे जॉन को भी नहीं पता था। ये तो ठीक। अबे सीरी ये दिल्ली तो वाला सही था। तुगलकाबाद, बिल्कुल भाई बिल्कुल, उसको मैं इतना। सीरी पहले बार जो दिल्ली है, हाँ, फिर उसके बाद तुगलकाबाद आएगा। सीरी अलाउद्दीन खिलजी का हो गया, तुगलकाबाद तुम्हारा मोहम्मद बिन ये तुगलक हो कौन फिरोज गया शाह भाई। है तुगलक शायद था? से ये। एमबीटी का फिरोज, था। एफएसटी। नहीं नहीं, गयासुद्दीन का है। हाँ रियासत का था। गियासुद्दीन तुगलक अच्छा का था, हाँ हाँ। यार। फिर उसके बाद जो है फिरोजाबाद सबसे लास्ट में बनाया इसने। अच्छा अरे अरे यार ये कैसे गलत हो गया? ये, अबे तीसरा गलत है ना। तीसरा कहाँ है भाई? भाई कैन नॉट प्रोरोग कैसे सही हो गया? प्रोरोग कैन और नॉट। सब कुछ कर सकता है वो। देख, ये बोल रहा है प्रेसिडेंट समन कैन, का। सुनो, प्रेसिडेंट कैन समन आइदर हाउस,
एंड बट कैनॉट प्रोरोग। तो भाई प्रोरोग तो जो का वहां का वो होता है ना, स्पीकर होता है, वो करेगा ना भाई। वो डेली वाला प्रोरोग वो करता है, बट फाइनल प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करता है, जो अच्छा, सेशन वो एंड छह वाला। महीने जॉइंट बाद सेशन मिलेंगे को। अब वो वाला। अबे जॉइंट कहाँ लिखा है भाई? हर जो सेशन सेशन मतलब विंटर सेशन और वो वाला सेशन तुम्हारा जो होता है एंडिंग, तो वही करता है ना। ये क्या नाम है उसका, स्पीकर जो होता है वो प्रोरोगेशन ऑफ द डे करता है, और सेशन का यही करता है प्रेसिडेंट। ओके अरे पहले ओके ओके। एडजर्नमेंट, हाँ एडजर्नमेंट वर्ड होता है उसके लिए, जो एडजर्न सिनेडाई जो कर देता है, हाँ कि आज की तो वो कार्रवाई खत्म हो गई। एडजर्न एडजर्न एडजर्न्ड सिनेडाई होता है, तो वो स्पीकर करता है जब आखिरी दिन होता है सेशन का, कि अब इसके बाद अनलिमिटेड मतलब 6 महीने बाद। इनफाइनाइट हाँ। ब्रेक हो रहा है, और उस प्रेसिडेंट को नोटिस डाल देता है कि अब आप प्रोरोग कर दीजिए, तो वो प्रोरोग कर देता है। ओके भाई ओके। मैं डाउटफुल तो था इस पे, लेकिन मेरे को लग रहा है ये, तो फिर मैंने कहा सारे क्लिक कर देते हैं भाई टर्म है काउंसिल। भाई जो ये तो भाई एलसी पूछा है, एलसी एलसी और राज्यसभा दोनों 6-6 साल। सेम तो है राज्यसभा भाई। का ये कैसे गलत कर दिया भाई, ये तो गलती से क्लिक हो गया इसका मतलब मेरे से। राज्यसभा। हो सकता गलती से बहुत गलती करते तुम। भाई ये बताओ कोई। ये भी फालतू गलत है। किए होगे। ये भी गलत मतलब फर्जी गलत है ये। डिजिटल जीपीएस उस टाइम का तो यूज हुआ था ना भाई। हुआ था 2011 में। और क्या। और क्या। डिजिटल मुझे तो लगा सेंसस अभी उस उस समय तो दिन, इतना नहीं है अभी एडवांसमेंट तो। नहीं था, तो अभी नहीं हुआ होगा। भाई 2001 वाला उस दिन अभी क्वेश्चन किए थे, तब जो है नहीं याद आया था क्या? अभी कुछ दिन पहले एक और क्वेश्चन किए थे, उसमें था कि 2001 वाला डिजिटल था, हम्म। अरे एक बार भाई तो कौन हम बता रहा लोगों ने था उसमें इसको गलत किया था कि 2011 से डिजिटल हुआ है। अरे नहीं नहीं, वो क्वेश्चन अलग है मिक्स वो। अरे भाई वो तो वो था हम्म, डिजिटल सेंसस वाला। जो अब होगा वो डिजिटल है पहला। अबे अबे मेरी आवाज मुझे कौन सुना रहा है वापस? श्रेयस भाई श्रेयस। भाई कहाँ रख वेबसाइट खुल लेते हैं गई। भाई भाई मेरा हेडफोन। ओ मेरा भाई नाम क्या ले लेते हो भाई तुम कभी? तुम्हारे वाले से ही वापस घूम के आ रहा है, कुछ भी कुछ भी। और तो सबके सब म्यूट है, कोई म्यूट और अनम्यूट था ही नहीं। ओए कहाँ कहाँ जाना है, माय एप्लीकेशन पे कहाँ जाना है, ये रहा आंसर की। अरे वेबसाइट खुल गई अरे ये भाई ले। हो जाए भाई, आज यही हो जाए। लाइव मार्क्स दर्शन। भाई भाई ये। अरे अरे टेंशन मत आपका लो, अब खुला यार। नहीं कि खुलेगी। नहीं? निकले। अब नहीं खुलेगी भाई, रिफ्रेश मारना पड़ेगा 3-4 बार, छोड़ इसको। के बाद नहीं खुलेगा। अबे वहीं पेस्ट मार दो बस। सीजीएल अबे वाला रैंक खुल मित्रा गया है। बाद में खोल लेना भाई, आंसर के खुलने दे पहले। वाओ। 140। अबे यही होता है ना आंसर की चैलेंज। हाँ अरे हाँ। वो सीधा लिंक पेस्ट कर देना, उसकी जरूरत नहीं खुलने की। वे तो उसको कॉपी वो खुलने तो दे, खुल ही नहीं रहा है। अच्छा, वो डैशबोर्ड पहले आ रहा था ना वहाँ पे। अबे इसी को कॉपी कर दूं क्या? नहीं नहीं, वो शायद ही चलेगा। हो जाएगा हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मेरा तो नहीं चला भाई। पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बता रहे हैं। अबे एग्जाम रैंक है का ना, दूसरे बोल उसके भाई, कितना वो है सही बताता है। रीजनिंग में? 47.5 है रीजनिंग में। इसके अरे आंसर की खुलना जरूरी है भाई, उससे पहले नहीं खुलेगी। हाँ वो सीधा नहीं देख सकता तुम। अबे श्रेष भाई आप किसके बता रहे हो 47.5? नहीं भाई नहीं भाई, मैंने तो दिया ही नहीं पेपर। मेरे तो रीजनिंग में 50 में से 50 होने तेरे चाहिए कितने भाई बने साहब। आगे? खुला ही नहीं भाई, मेरा तो ओपन ही नहीं हुआ। वे कल रात सुबह में खोलियो देखना 8 भाई। बजे। हाँ अभी रात में 12-1 बजे खोलूंगा आराम से अब। भाई मैंने सेम सीजीएल का वैसे ही देखा था, 2 बजे देखा था रात में। इस बार खुल हम तो जानी चाहिए, 11 बजे सब लोग सो भाई लोग जाते देख थे। रहे हैं। अब मेरे को लग रहा है अब खुल गई, खुल जा सिम सिम। अंडमंड का झोपड़ा, अगर आंसर की नहीं खुली तो। चलो अपन आते हैं अपने मुद्दे पे।
चल भाई 57, 58, 59, 60, ये तो भाई ये चलो। बताओ पीछे का पीछे 59 59 हाँ 59 59 बोलिए सर। देख भाई मैं भाई बताता हूँ इसका। इसमें ये रीजन देख ये सही इंडिया था। है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। अबे इसको मत एक्सप्लेन कर भाई। सुन सुन मेरे को मुझे पता भी है पता सुन था कि कुछ ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, वो टीचर पैरेलल है टू दी भाई, सुन सुन बेसिक सुन फोर्स टीचर है। मॉइस्ट लेडन मानसून विंड्स टू दी राइज। तो यहाँ पे मोटा मोटी सारी बरसात हो जाती है और ये सीधा यहाँ जाके वहां जाके यूं आ जाता है। तो बहुत ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या पर दिक्कत है? मोस्टली जो इंडिया में बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है ना, साउथ वेस्ट से तो नहीं होती। रिट्रीटिंग और नहीं नहीं ईस्टर्न कोस्ट में जो होती है वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है, तो उनके पास ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता, इसके लिए वहां पे कम तो होती है सही और तो लिखा है। वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा होती है। पर इसने वो रीजन नहीं दिया ना, इसने एक ही रीजन मेंशन किया है जो ये ओरियोग्राफिक अरे रेनफॉल उसने ये बता रहा बोल था। दिया ना कि वेस्टर्न घाट पे पहले हो गई रेनफॉल, हम्म। तो फिर फर्स्ट वाला तो अपने आप ट्रू हो गया ना। अबे पहाड़ इतने बड़े होते हैं कि ये जा ही नहीं पाता यहाँ से, इसलिए फिर यहाँ से अबे जो ये चले जाते हैं ना ये वो नहीं कह रहा उनको भाई वापस मैं। आके करना नहीं पड़ता नहीं है यहाँ पे। दोनों ही ट्रू है, हाँ, और ये इसका करेक्ट दोनों एक्सप्लेनेशन है। ट्रू है, पर मैंने एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं माना नॉट उसको बस। करेक्ट एक्सप्लेनेशन मारा। क्योंकि ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ पे पता है हाँ केरला और ये इसलिए वाला जोन है ना, ये यहाँ पे बरसात हो ही नहीं पाती बिकॉज यहाँ से ऊपर डायरेक्ट बादल वादल निकल ही जाते हैं, इसलिए। आई होप पता होगा तो। मीठा सा टॉपिक है ये। 59 हो गया, ये 60 हो गया था। अबे 61 भी है क्या? कितना है भाई ये पेपर, ये हो गया। ये कल मेरे को तो समझ में क्वेश्चन आया नहीं होंगे ही भाई, ये भाई। भारत रत्न का देखना पड़ेगा इतना मेरे को मतलब बिल्कुल ही। इतना ही तो होता है हर पेपर। पहला गलत हो गया ना, पहला वाला इसमें पैसे गलत है वैसे और नहीं मिलते भाई। आर्टिकल 18 में तो नहीं है। हाँ तो पहला गलत हो हम्म, गया और पैसे भी नहीं मिलते कोई। अच्छा, चौथा गलत हो गया। हम्म। क्या बात कर और रहे हो, क्या नहीं भाई, मिलते भारत पैसे? रत्न नहीं नहीं। सिर्फ वो पाम लीफ मिलता है बस। अरे भाई साहब, ये तो। पैसे ले चाहिए अब तो नोबेल प्राइज। यार ये विटामिन सी वाला पता नहीं यार, स्कर्वी होता है कि करता है क्या, मेरे को ये अरे नहीं ये पता। भाई ये अरे भाई ये कितने बार आयरन आया है ये को क्वेश्चन ब्रेक सेम डाउन टू सेम। करने में हेल्प करता है वो। सुनो उसमें अगर आएगा ना करंट अफेयर में, हम्म उससे आएगा रिलेटेड सिकल सेल अनीमिया से, हम्म हम्म, तो वो देगा उसमें जरूर पोषण अगर माह। दो तीन स्टेटमेंट वाला होगा कि हम्म। विटामिन सी चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए, वो तो बेटर करने के लिए जेनेटिक तो डिसऑर्डर है, चाहिए। उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई। अरे भाई जो इंडिया में जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, इंडिया में कमी है हम्म, आयरन की। नहीं, आयरन की कमी है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, उसमें एक्चुअल दिक्कत क्या होती है कि सेल का ना शेप ही ऐसा कुछ अजीब सा हो जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन भाई लेके पर ही नहीं जा उसके लिए पाता भाई प्रोग्राम तो इस। चला रहे हैं ना, उसके लिए प्रोग्राम तो चला रखा है ना सिकल सेल के लिए। नहीं तो जो सिकल सेल है वो आयरन की कमी से थोड़ी होता है, मेरे हिसाब से शायद वो अरे जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से वो सेल ही ऐसे बनती है कुछ बॉडी में, डिफॉर्मिटी भाई है। बेसिकली क्या है, वो हीमोग्लोबिन कम होता है, जेनेटिक ही है, वो डिफॉर्मिटी की वजह से कम होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, इस वजह से विटामिन सी और आयरन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ता है हम्म। कि बॉडी में जो कमी हो रही है वो पूरा कर सके। ओके, ये तो मेरे को पता नहीं था क्या है। नहीं पता था सर। ये तो पता नहीं क्या, तो मुझे लगा बनियान ट्री तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और मैग्नीफायर मेरे को पता नहीं था, उनका क्या पता ये होगा। मैग्नीफेरा तो उसको बोलते हैं ना, मैग्नीफेरा इंडिका किसे बोलते हैं, आम को ही तो बोलते हैं। नहीं वो। हम्म। हाँ तो भाई, आम के मैग्नीफेरा आम का तो पेड़ आपको मैंगो ही पता है होता है। कैसा होता है, हाँ हाँ। मेज का भी पता है, बेनियन का भी पता है, एक ही हम्म। बचा ऑप्शन। ठीक है, सही बोले भाई तुम, बहुत बढ़िया लॉजिक लगा यार। भाई ये कैसे गलत हो गया? भाई ये तो गलत है सीरीज भाई। में करंट रहता है, अबे सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है पैरेलल। पूरा इलेक्ट्रिकल आई इंजीनियरिंग बदल दिया इक्वल्स तूने टू भाई आई यार। गलत बोल के। ये तो बोल क्वेश्चन ही गलत है। कौन क्वेश्चन उसने देखा 32 आंसर करेक्टली बदलो। क्या बोला तुम लोगों ने कि जब सीरीज में लगे होते हैं रजिस्टर तो करंट कम नहीं होता? करंट सेम रहता सीरीज है में सीरीज करंट में, सेम, पैरेलल में वोल्टेज वोल्टेज चेंज, सेम। और पैरेलल में वोल्टेज सेम करंट चेंज।
11th 12th मैथ्स तेरा साइंस था ना भाई? फिर कैसे नहीं किया तूने वहां? पता नहीं यार, मेरे को तो बहुत अभी भी अच्छे लग रहा है स्कोर कि देते मैं ही थे सही हूँ। अबे पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में। अरे हाँ यार, अब आ गया समझ में। अब डायग्राम भी चमक गया मेरे को। ये हो गया तो खत्म। अब एक एक सेकंड वापस यहाँ आ जाते हैं। अब क्या पता खुल जाना चाहिए। पीछे नहीं जाना। भाई तेरा नाम क्या है भाई? नाम मयंक आ रहा है ना मरुधर भाई यहाँ पे। प्रजापति। तो नहीं है, अरे वो अलग है, वो अलग है पप्पा जो का नाम अलग है तेरे? मतलब तुम लोग डैड का नाम नहीं लगाते? ऑब्वियसली। अच्छा, अरे लगा तो है पीछे अरे प्रजापति। सरनेम लगाते हैं भाई। प्रजापति सरनेम है ना? अरे तो माई मधुकर क्या एप्लीकेशन है पे भाई आना, फिर? एप्लीकेशन वही तो पूछ रहा हूँ। मरुधर क्या है? मेरा नाम है भाई मयंक मरुधर। पूरा? दो नाम है ये तेरे? मतलब ये टाइटल है आगे का? मेरा अरे नाम है मयंक फर्स्ट मरुधर भाई, मिडल 3 होते हैं ना लास्ट, उसमें। फर्स्ट मिडल अब लास्ट। बोल ही चलो। फर्स्ट नेम, मिड मिडल नेम और वो। तो मिड नेम में पप्पा का नाम नहीं लगाते, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं। वीआईपी ना नेम है ना। भाई। मराठी करते हैं वो। हाँ तू भी नहीं लगाता ऐसा आवाज? नहीं अरे भाई, मराठी कोई है क्या? लगाता है यार। मैं मराठी कोई नहीं भी हूँ नहीं भाई, लगाता। क्या क्या बकचोदी है भाई। तुम्हें पता अरे है अरे कि वो मैं। पता इसको है बोल भाई। रहा है, ये श्रेयस मराठी है ना। अच्छा। अरे मैं नहीं हूँ मराठी भाई, मैं महाराष्ट्र में तो तू मारवाड़ी रहते हूँ। कहे हो लगा भाई? था बीच में पर नाम हमने महाराष्ट्र में सब बताया था। लगाते हैं। तो हाँ तो हाँ, वही। महाराष्ट्र वाले करते हैं ना वहाँ पे, जो है बचपन से ही वो लिखवाते हैं वहाँ पे। तो भाई तुम्हारे सबके दो नाम है? तुम्हारे कौन भाई? नहीं रे मैं नहीं हूँ नहीं। यहाँ पे। अरे तू सबके है ना नहीं भाई, हो। तेरी तो लाइव स्ट्रीम है। दूसरा पेपर क्या कौन कर रहे कंफ्यूजन थे कर अपन? रहे ये और 20 वाला यार, ये भी पेपर बहुत इजी था। मैं इतनी मिस्टेक कैसे कर रहा हूँ भाई इसमें? अबे सो जाओ जाके। रीजनिंग में एक भाई? पांच ये दिन मैंने नींद ले दिया लो नहीं भाई। है, मैं आता हूँ भाई। ले जा रहे हो क्या? मेरा वैसे हाँ भी मैं कल क्या सीपीयू का कल दूंगा पेपर ये है। वाला पेपर। देखो, सेकंड, थर्ड। थर्ड की बात करें एग्जिट करना। हाँ गया, ठीक है। भाई, ये बताओ यार, इसको कैसे टैकल करना था? हेलो। एक सेकंड भाई। सिंपल था भाई, ये तो एकदम। भाई मैं इसमें वो डिवाइड डिवाइड करके निकाल तो दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उसको क्या टैकल करना है। डिस्टेंस को इक्वेट करना है। हाँ, ये कर वैल्यू लिया बस मैंने। उसकी निकालनी थी वहाँ। नहीं भाई, जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं ना, तो एक बार में माइनस हो रहा था और एक बार में प्लस। और तो एक वो साथ इक्वेट करना जाते हैं है एक ना। दूसरे की तरफ तो प्लस करते हैं, और अलग अलग जाते हैं तो भी प्लस करते हैं। नहीं 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 नहीं, फिर एक मैंने कुछ। साथ एक डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस करते हैं। माइनस करते हैं। ट्रू ट्रू। इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें इक्वेशन सेट करने में, जब ही नहीं हुआ मेरे से ये। भाई ये नहीं बना मेरे से, जबकि मैं दिमाग लगा लिया, लेकिन ये पता नहीं क्या डायग्राम, मेरे को समझ में ही नहीं आया यार। इसका डायग्राम कहाँ है? डायग्राम देखो, बस डायग्राम का ही खेलता है इसमें पूरा। मेरे को पता तो चल गया, लेकिन मैं बना नहीं पाया भाई इसका डायग्राम। अब लग रहा है कि बन जाता है यार। बहुत टाइम लगा होगा यार इसको, तुम लोगों को भी कितना, एक आधा मिनट। भाई ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत दिमाग लगाया मैंने। देखो, ये बोल रहा है एक्स इनके और इनके बीच में फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इज इफ एक्स इज अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं भाई? रियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, है ना? यहाँ तक आएगा रियल नंबर। माइनस, माइनस भी तो होता है। इंटीजर होते हैं रियल नंबर। नहीं नहीं, वो सॉरी, ठीक है। तो मेरे पास -2 -1 0, और ये वाले नंबर हो गए, ठीक है। ये वाले 1 2 3 4 5। अब ये बोल रहा है कि भाई एक्स इज अ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मेरे पास 1 2 3 4 5। 5 अपन कितने बचे? 1 2 3 एक 4। सेकंड, एक सेकंड, रुक रुक रुक। ये जीरो को भी मान लेता हूँ। क्यूसीडी ने मैसेज किया, जीरो पॉजिटिव कैसे है? आदेश भाई, जीरो पॉजिटिव कैसे है? बुलाओ भाई भाई, अपने अपने घर पे बुला लो, मैं आ रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा याद है भाई कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मेरे को तो ऐसा याद है यार। बहुत सही भाई। हम्म।
भाई कौन सी स्कूल से पढ़े हो, सही सही बताओ। वैसे भी फिर अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो केंद्रीय यहाँ साइन होना विद्यालय। चाहिए था, यहाँ कुछ साइन ही नहीं है। और वैसे भी कोई भी साइन इन्वॉल्व करो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 3/4 है क्या इसका आंसर? अबे तो -0 लिखते हो क्या आप कहीं पे? नहीं लिखता है भाई। पता है मैंने इसमें क्या मिस्टेक कर दिया? हम्म, मैंने छोड़ इसमें दिया भाई ना आपने रियल तो नंबर ये। की जगह नेचुरल नंबर सोच लिया उस समय दिमाग में। अच्छा, भाई इसको तो मैंने सॉल्व किया था, फिर कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? यार ये n-1 क्यों लिया नीचे? हेलो? सैंपल सैंपल पूछना, सैंपल सैंपल वेरिएंस लिखता है वेरिएंस ना, तो फिर -1 कर तो देता है नीचे। -1 होता है। अच्छा। ये मतलब है तो ये वेरिएंस ही, पर हम्म। सैंपल वेरिएंस लिख दिया तो नीचे एक यूनिट मतलब कम कर देनी होती है। भाई आंसर तो मेरा ये नहीं आ रहा था, मतलब 12.2 नहीं आ रहा था, 11 पॉइंट कुछ आ रहा था मेरा, क्योंकि अपॉन में 5 कर रहा था, लेकिन आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने दोबारा किया, फिर भी मेरा गलत हो रहा था। मैंने कहा क्या पता मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरे को, मैं यही तो कैच उसका यही था। वेरिएंस अराउंड मीन निकाल रहा था मैं। नहीं 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 भाई, वो नहीं, इसमें ये पूरा कैच इसी में था जो सेकंड वाला पार्ट है, सैंपल वेरिएंस का। इसके कितने फॉर्मूले रटूं भाई, जितने आएंगे उतने तो रटने ही पड़ेंगे। अबे ये कौन सा गलत हो गया? क्या बकचोदी है यार ये। भाई देखो, आपने करा तो ठीक है, जहां तक मेरे को लग रहा है आपने 20/33 जो निकाला है ना, हाँ। वो टेन बाई आप एक थर्टी सही थ्री आ टर्म रहा तक पहुंचे हो। लेकिन अब इसमें ये है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, अब आपको ऑड्स इन फेवर पूछा है। है। यार इस टॉपिक को और क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी में आता है ये, प्रोबेबिलिटी सेट बोलते हैं। थ्योरी है ये। हाँ, आता नहीं है यार ये मेरे और को। एज इज कोई मेरे को डिफरेंस है? छोटा मोटा जो भी 12th का याद है ना, उसी पे तुक्के मार रहा हूँ मैं अभी तक। ढंग से नहीं आता मेरे को। भाई ये कैसे गलत हो सकता है मेरा? क्या पता क्या बसड़ कर दी, इतना मीठा पेपर आया था, रीजनिंग में 5 कैसे गलत है भाई मेरे? ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ तो रहा था, पता उसमें नहीं। तो कोई ये बताओ मेरे को। अबे +x लिख के 36 हो जा रहा। l+x करो, पहले नंबर को उधर के पहले वाले से जोड़ो, दूसरे लेटर के को उधर वाले से दूसरे से जोड़ दो बस। अच्छा। ओके। मैं मल्टीप्लाई पता नहीं क्या क्या करने लग गया। अरे अच्छा दिमाग लगा रहे हैं भाई, ये भी मॉक बनाना। यार ये कैसे हो गया? भाई गवर्नमेंट ने कहाँ फॉर्मुलेट किया है, फालतू गलत की हुई है। गवर्नमेंट कहीं लिखा ही नहीं कि गवर्नमेंट ने बनाया है लॉ। देख, डैमेजिंग दीज ट्रीज कुड बी पनिशेबल बाय डेथ हिस्टोरिकली। गवर्नमेंट थोड़ी ना बनाई है, हो सकता है किसी राजा ने बनाया हो, कस्टम हो शुरू से। अच्छा, इतना दिमाग लगा सकते हैं क्या? मुझे लगा क्या पता गवर्नमेंट होगी वही कर रही होगी कि भाई कुछ ऐसा पेड़ होगा, उस समय रहा होगा इनको ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सा गलत हो गया? एक सेकंड। क्या तू ये क्यों गलत करा था इससे पहले वाला? कौन सा? ये वाला? यही यही, हाँ। ये बोल तो रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने नहीं लिखा है। मैं यह सोच रहा था कि फिर अबे पनिशेबल ये डेथ और नहीं, देता कौन है? गवर्नमेंट ही देती है। 16वां भाई, 16th क्वेश्चन। 16th वाला। द टीचर गिव्स यू डिक्टेशन, यू शुड रीड। एंड डेयर द डेयर द पोयम अलाउड, यू शुड डेयर एंड, ये क्या हो गया भाई? रीड यू द शुड पोयम। डेयर डेयर मतलब मतलब कि यू शुड। साहस जुटा के और पूरे खुल एकदम अच्छे से अच्छा। पढ़ो। ओके, ये सीक्वेंस था क्या इसमें?
You should dare and read. अबे यार, ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे, ये स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है? ये भी मैंने सोचा था लेकिन ये मेरे को मिला नहीं कहीं। अरे इन्फ्रेंस है ना, ये हमें डिराइव करना होता है स्टेटमेंट में से। तो ये कैसे डिराइव कर पा रहे हैं हम? पहले वाला लाइन। सस्टेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर में यूज करके फिर सस्टेनेबल बना रहे हैं। नहीं, तो ये कैसे लिखा हुआ है सस्टेनेबल कि का रिड्यूस ग्रीन मतलब हाउस गैस? सस्टेनेबल का मतलब ही वही होता है ना। क्लियर कट सस्टेनेबल तो मतलब कि यार ऐसा कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो एनवायरनमेंट को नुकसान ग्रीन हाउस से ही तो होता है। भाई ये बताओ कोई। ये तो गलत है यार, मेरा भी। ये सही। गलत आंसर दिया इसका भाई। सेकंड इज द कॉज। बी सही, बी हालांकि सही है। आपने करा तो, अरे बी कहाँ सही है भाई? अरे बी कह रहे हैं, डी सही था इसका। बी सही है इसका। डी डी। नहीं, तो ये इसका इफेक्ट 40% कैसे हुआ ना भाई? कॉज और इसका इफेक्ट देख, मैं बताता हूँ कि कॉज है ये कॉज है ये कि लोगों भाई की एक्सपर्ट ने इंसोम्निया बोला जो है कि एक्सपर्ट रिकमेंड किया कि भाई स्क्रीन टाइम करो ताकि बढ़िया नींद आए। और उसका इफेक्ट क्या यार, ये है। थोड़ा अजीब अरे सा तो फर्स्ट है। बोल रहा है कि लोगों को सोने में दिक्कत आ रही है क्योंकि स्क्रीन टाइम ज्यादा है। अब इस चीज को देखते हुए एक्सपर्ट ने बोला कि स्क्रीन टाइम को कम करो। हम्म, तो फर्स्ट वाला कॉज है, सेकंड इफेक्ट है, पर पता नहीं इन्होंने क्या। ठीक है भाई। अरे लास्ट वाला ये बताओ कोई। दोनों से अकेले सॉल्व हो जा रहा था भाई। मेरे से तो नहीं हो पा रहा था भाई फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, कितने कितने बंदे हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ये बोल रहा है 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डी। तो आर यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, कुछ भी लेंगे यही बनेगा। बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट लेफ्ट। ये रहा मेरे पास बी आ गया। अब ये क्या बोल रहा है? के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। फर्स्ट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो अब इसमें से जगह डिसाइड नहीं हो पा रही ना, क्या बोल रहा है ये अबे किस? सेकंड राइट बोला तूने, राइट बोला है भाई वो। के इज सिटिंग लेफ्ट रख बैठा दिया के के इज को। सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। तो फर्स्ट सेकंड डी तो उधर जाएगा ना, आर और बी के बीच में जाएगा ना। नहीं, देख डी यहाँ पे है तो फर्स्ट सेकंड राइट तो ये हो गया ना भाई। अरे अरे वो गधे, लेफ्ट है। ये रहा राइट। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? बस हु आ इज? गया आंसर। टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। आ गया आंसर। वे बी के जस्ट राइट पे के बैठा है। हाँ भाई बैठा है। भाई इसमें ना पता है दोनों चीज फिट हो रही थी कि या अप्रूव कर देता तो एम्बेरस हो जाता बाद में कि भाई साहब क्या अप्रूव कर दिया। रिजेक्ट करता तो बाद में वो हो जाता कि भाई क्या बेवकूफी, मैंने उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया। और ये तो डिसडेन मतलब। भाई उसका टेंस भी तो बैठना चाहिए। रिजेक्ट्स लिखा हुआ है। रिजेक्ट्स नहीं होगा तो अप्रूव्ड। रिजेक्टेड होना चाहिए था वहां, अगर करते ना। हाँ हाँ। अप्रूव करने पे थोड़ी ना वो एम्बेरस होगा, अप्रूव करने पे तो खुशी मिलती है ना। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, एंड लेटर फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ इट। तो ऐसे भी तो हो सकता है वो अप्रूव कर देता उसका असिस्टेंट बट का आइडिया, गधे फिर कहीं कुछ भसड़ हो जाती तो फिर का। वो उसको लगता कि भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने। ऐसे भी हो सकता है ना भाई, कितना लॉजिकल है ये? नहीं, ये लॉजिकल नहीं है भाई। इलॉजिकल है ये। इतना लिखा ही नहीं है वहां ऐसा कुछ, और क्या। भाई इसमें मैंने ये ना सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने सब खत्म कर लिया। मैंने इसको ना आराम से 150 सवाल मैंने इसके लगा लिए। अब मैं इसको पढ़ता हूँ कॉर्पुलेस। फिर यहाँ कॉमा लगा रखा है, गोइंग बियॉन्ड देयर। तो भाई ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो भाई सिंपल ही तो होना चाहिए ना ये।
कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा है? वहां देखो वेयर लिखा है। कहाँ लिखा है? अबे बिजनेसेस एंगेज इन इनिशिएटिव्स तक एक सेंटेंस बन रहा है, दूसरा फिर वहां से कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू नहीं, एक सेकंड रुको। ये एक ही CSR। सेंटेंस है। अबे हाँ, मैंने भी तो इसको सिंपल मार्क किया, एक सेकंड रुक जा, देख रहा हूँ। ये एक ही सेंटेंस है, पढ़ो उसको। ये वकील की बात कर रहा है काइंड ऑफ, ठीक है, कि हाँ खुद एक बिजनेस सेकंड देखने में के देख अलावा रहा हूँ। वो लोगों का वगैरह भी ध्यान रखे, और मतलब पैसा छापने के अलावा। और कॉमा के बाद कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है जिस जो कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, मतलब इफ वेदर टाइप कुछ ऐसा। पूरी 5 है ना। हाँ। मैंने तो कॉम्प्लेक्स ही मार्क किया है, क्योंकि ये यहाँ से देखना, ये अलग चेंज हो जा रहा था आगे। बियॉन्ड देयर लीगल ऑब्लिगेशंस, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट बन रहा है। CSR रिफर्स टू द प्रैक्टिस, ये तुम्हारा डिपेंडेंट, मतलब ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा यहाँ से। फिर उसका डिपेंडेंट क्लॉज तुम्हारा वेयर बिजनेसेस वाले से स्टार्ट हो रहा है, फिर दैट से फिर एक और जो है डिपेंडेंट क्लॉज आ जा रहा है। मेन चीज है ना कि इसमें ढेर सारे वर्ब आ गए, और देखो एक CSR एक मेन चीज है, हाँ। और उसका रेफर करके उसके साथ एक सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, फिर बिजनेस के साथ एंगेज आ गया, तो एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ हो गया, तो 2 सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया, सीधे कॉम्प्लेक्स हो गया ये। नहीं आएगा भाई रिजल्ट, अभी फालतू फिर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने तुक्का मारा भाई। लेकिन मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि भाई। अबे भाई गलत आंसर दिया इसका। हाँ, इसका मतलब क्या है? पहला ही आंसर उन्होंने खुद नीचे लिख रखा है, रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। इन अपीयरेंस हो लिया, हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था। टू लेट आउट कैट वगैरह तो ऐसा ये कुछ है पहला ना। ही आंसर होगा। ये क्या है? अरे भाई ये हटाओ उसको। ये बताओ कैसे गलत हो गया भाई? मैं इधर मार्क करने वाला था बट दी ब्रेकफास्ट, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ एकदम फिट बैठ रहा है। कौन बताएगा ये कौन अच्छा बच्चा है? लेकिन ये फर्स्ट उसमें पॉइंट आउट भी तो कर रहा है, दी ब्रेकफास्ट। भाई दी ब्रेकफास्ट तो यूज ही नहीं करते यार, कहाँ यूज करते हैं? यूज तो नहीं ब्रेकफास्ट करते, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन मुझे लगा क्या सेकंड पता वाले में एम्फेसाइज वो कर रहा है अलग कि से, दी ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मुझे लगा क्या पता भाई ऐसा बोल रहा होगा। सेकंड वाले में वो एम्फोसाइज कर रहा है ना कि मेरा फेवरेट क्या है, मेरा हम्म। फेवरेट है ब्रेकफास्ट, तो इसलिए दा लगाया वहाँ ओके भाई। हेलो। हाँ। अरे वैसा नहीं है। वी हैड अ डिलीशियस मील, मतलब मैंने खाना खाया लेकिन ब्रेकफास्ट उससे अच्छा था, बट द ब्रेकफास्ट वाज माय फेवरेट, वो अच्छा था। ओके भाई। एलिट्रेशन स्लिपरी हो गया क्या? स्लिथरिंग, ये क्या है भाई? मेरे को और कोई वर्ड में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था इसमें। एलिट्रेशन तो भाई लाइन पोएम्स वगैरह में यूज होता है क्या? कौन सा क्वेश्चन है? 79। ये बताओ भाई कुछ। इसमें क्या नहीं आ रहा भाई? अरे हेलो, LED LED लेड हो लिखना था ना, LED वाला लेड होगा ना वहाँ। ठीक है भाई। एक ये यार, क्या यार, इसको कितना सेट किया, सब फिट हो रहा था भाई। 78 वाला कैसे होगा? 78। आ रहे हैं, रुको।
इसमें तो नो एरर है मेरे हिसाब से। मैं उसको 10 बार पढ़ा, 10 बार, लाइक लिटरली 10 बार पढ़ा, मेरे को तो कोई एरर नहीं मिली भाई इसमें। क्या आपने मार्क किया ये इसका? वाला नहीं, अलिट्रेशन का, अलिट्रेशन, वो जो क्वेश्चन है ना इंग्लिश में। अरे ये गलत दिया है भाई, उसमें कुछ सेंटेंस भी तो होना चाहिए। एलिट्रेशन तो पोएम वगैरह में होता है ना भाई, जब हाँ बार बार किसी सेम भी अबे वर्ड बुक आते में हैं है। कि फिर एलिट्रेशन कहाँ होता है है वो सवाल, रेपिटेटिव का, है ना? बट वही था 76 16वां क्वेश्चन। हाँ 24 यस वाला राइट। छोड़। हाँ ये 16। एलिट्रेशन पोएम्स में यूज होता है ओके यार, तो ये क्या क्वेश्चन दे निकालो रखा फिर। है, मैं इसको खूब दिमाग लगाया, कुछ बना ही नहीं, मैं छोड़ा इसको। ओके ओके। क्या बेकार है, ये यार गलत है क्वेश्चन। ये, भाई लोग इसको कैसे एडजस्ट करूं मैं, मर गई मेरी इंग्लिश। ये बताओ भाई, थेराप्यूटिक, ये भाई गधे, पहला आंसर है भाई। ये भाई मैं थेराप्यूटिक मेरे को ये पता है, बाकी मैंने वर्ड ही नहीं देखे अपनी कभी जिंदगी में। नेस्ले, मेरे को ये ये मेरे को नेस्ले नेस्ले दिख इसको रहे भी नहीं कब आती से। थी। दिमाग खराब हो गया मेरा। इनएक्सोरेबल, कोर्ट वगैरह की वर्डिंग है ये क्या यार। एंटोनिमी तो पूछा है तो सही तो किया है। भाई तुमने उसका इनएक्सोरेबल। सिनोनिम मार्क कर दिया, ये बताओ अब ये फिर से गलत कर दियो। भाई, भाई वहां इसमें देख बीच में कोलन लगा, बीच में कोलन लग गया, लग गया सेमीकोलन लगा यार इसमें। तो बस सेमीकोलन लगते ही कंपाउंड हो वो गया। कंपाउंड फैन कंपाउंड हो बॉयज। गया। मैं फैन और बॉयज, क्या? फैन बॉयज में भूल ऐसा गया जरूरी नहीं कि सेमीकोलन भी चलेगा क्या भाई? अबे भाई भाई, तो उसी में चलता है, उसी का तो है सबसे बड़ा रूल। अरे कॉम्प्लेक्स तब होता ना जब जो है दो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाला बनता तब। हाँ तो दो बने हैं ना यहाँ पे, देखे यहाँ तो देख अलग। दोनों इंडिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट कहाँ है कोई भी। अलग अलग है। पहला सेंटेंस भी अलग लिख सकते हो, दूसरा भी अलग लिख सकते हो, पहले के बिना ये मतलब तो है नहीं नहीं कि यार। दूसरा नहीं बन सकता। ओके 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 ओके। और कौन सा, और तो ठीक ही किया है सब। भाई बहुत इजी आया था, फिर पता नहीं मैं कहाँ गलती कर देता हूँ भाई। मेरे 10 सही और हो जाए ना तो भाई 300 में फट पहुंच जाऊं। भाई मैं इसका, ये फिलिस्तीन तुम्हारा फिर आ गया भाई। मेरे को, मैं इसमें सोचा कि अब भाई, की बार अनसिविलाइज्ड है, हाँ, मैं सोचा कि अब की भाई, बार अनसिविलाइज्ड आ गया भाई इसका। हे भाई भगवान। इन्फेंट कैसे मार्क कर सकते हो इसका? इनफैंट मैं सोच रहा इनिशियल स्टेज, मैं वो सोच रहा हूँ भाई। बाकी सिविलाइज, इनएफेबल, पता नहीं यार क्या, इसको देखते हैं। ये तो वही है भाई, अभी मानसून वाला उस पेपर में देखा, अभी ये इसमें आ गया सेम, मानसून के पहले वाला। भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा वाओ। पॉपुलेशन बिहार की है ना, तो सही तो किया है, ABC है। वे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट बताना है, अबे, पॉपुलेशन नहीं बताना है, रेट बताना है। अबे मेघालय यार, में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, फिर अरुणाचल में इंक्रीज हुआ है, फिर अरे यार, मैंने देखा ऑन दी बिहार बेसिस में इंक्रीज पॉपुलेशन, मैंने हुआ तो है। टिक कर दिया भाई इसको 16 सेकंड में ही देख। ये क्या है भाई, ये तो मेरे को पता ही नहीं भाई, एक्सटर्नलिटीज मतलब एक्सटर्नल कुछ इनपुट्स वगैरह क्या है। ये तुम कल मेरे को बता रहे थे, याद है? ये रहा वो सवाल। ये यार, ये कैसे गलत हो गया, ये तो 100% सही होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि सबसे अबे पहले रबी, हार्वेस्टेड इन विंटर। रबी मतलब आ रहा है, मतलब रेन के बाद में, तो ये तो विंटर वाली बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है, ये विंटर में रहती है। अब ये बोल रहा है खरीफ, ऑनसेट ऑफ मानसून, खरीफ मतलब आर यहाँ पे आ रहा है, तो यानी बरसात से पहले। तो उल्टा पकड़ रहे हो बे, राबी। सही तो है राबी भाई। बरसात के बाद होती है, बरसात के बाद विंटर में काटते हैं उसको, जब भी उसका नाम रबी है, राबी। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया रेन के बाद में,
और खरीफ मतलब आर बाद में, यानी ये रेन से पहले होती है। और जैद होती है मार्च अप्रैल वाले उसमें मंथ में। नहीं नहीं भाई, हार्वेस्टेड नहीं होती वो विंटर में सोन विंटर होती में है तो वो। बो ही जाती है ना। नहीं, हार्वेस्ट होती है वो विंटर एंड में और समर स्टार्ट हम्म में। भाई रबी होता। क्रॉप्स मतलब वीट वगैरह हुआ ना। हाँ हाँ, मैं इसे वो याद अब रखा हूँ बोया ये तो। जाएगा वीट। अब अब बोएंगे बोएंगे। और फिर हार्वेस्ट अगले नहीं साल होता है, वो काटेंगे। सोइंग होता है। वही मैं हाँ हाँ। सोचू कि मैं कंफ्यूज हो गया भाई एक बार के लिए। भाई कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस ऐसा कि कॉन्फिडेंस तो है भाई। आने वाले बंदे को भी खराब कर दिया, बताओ। जिसे क्वेश्चन आता है इनके बराबर में कोई बैठ जाए अगर एग्जाम में, तो हालत अरे खराब हो जाए उसकी। अरे वाह। नहीं, मैं बोलने जा रहा था कि रबी तो ठंडी वाले जो में होते हैं। होते ही हैं, तब तक होते हैं होते हैं। आप बोले कि सही तो मैंने है, तो याद मैंने किया कहा है। यार विंटर में हार्वेस्ट करने का मतलब उसको हार्वेस्ट नहीं, खत्म हो सो गया है करते ना, हैं। काटी काटना। नहीं जाती, विंटर हाँ खत्म होने के बाद हाँ काटते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। अब मार्च में काटते हैं ना, फेब मार्च में। अच्छा, ये गलत हो गया क्या हाँ मेरा? मार्च में। ये तो गलती हुई है मेरे से। हम्म। ये गलती हो गई कोई भाई। बात नहीं। अब इतना ज्यादा लंबा डिस्कशन भी अब बोर होने लग गए। नींद आ रही मतलब। अबे ये भाई क्या तुम था? मॉक दे रहे हो विवेक भाई दोनों? दोनों दिए भाई दोनों। फिर ठीक है। कर रहा है भाई, पढ़ रहा है लड़का, ये तो पढ़ रहा है। अबे पिछला क्यों गलत किया हो भाई? ये 19। ये मेरे को आया नहीं यार। भाई ये मेरा ये चक्कर में गड़बड़ हुआ साला। आजीविका उसको रीनेम नहीं, उसका बस नाम था आजीविका। ये फालतू question। ये क्यों छोड़ दियो बे? 20 तो आसान था। ये 20 वाला? 20 कह रहे हैं, 22। 22 यार ये 22 मैं 22। भूल गया, मेरे को अभी तक याद ही नहीं आ रहा है कौन से टाइप की सॉइल है। अबे उर्वर तो उसी को कहते हैं ना, उर्वर जमीन जो होती है वहां की। उर्वक? भाई उपजाऊ मेरे को भी जमीन। नहीं है। उर्वर 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 जमीन वो होती है जो उपजाऊ होती है। हाँ। तो अच्छा। फर्टाइल पहला सही हो गया। हम्म। और दूसरा भी सही है, क्योंकि ऊसर सॉइल वो होता है जो सेलाइन सॉइल जहाँ पे पाया अच्छा। जाता है। ऊसर मतलब एरिड सॉइल। हम्म। तो जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा है वही ऊसर होगा। ठीक है भाई। और ओके। 20 इसके पहले वाला का जोड़े हुआ 20 नंबर। कौन सा? ये इसके पहले 20 जो था। ये भी मेरे को नहीं पता जीडीपी भाई। डिफ्लेटर। मेरे को ये तो वाह। पता है कि भाई उसका डेप्रिसिएशन वगैरह वो करते हैं, लेकिन फिर मैं उसको ढंग से फिट नहीं कर पा रहा था यार। बे ऊपर जो लिखा है वो पहला तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर तो रियल और नॉमिनल का होता है रेशियो। हाँ। तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा लिखा है कि नॉमिनल जीडीपी कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी में हाइयर है। तो अगर इन्फ्लेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इकोनॉमी, तो नॉमिनल जीडीपी हाई कैसे हो जाएगा रियल से? हम्म। वो तो हमेशा कम ही रहेगा ना। हम्म। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इकोनॉमी मतलब चीजें कम हो रही है ना इकोनॉमी में। हम्म। ज्यादा जो है इकोनॉमी प्रोडक्शन या फेल हो रही है उसमें उस ग्रोथ कंट्री हो ही की। नहीं रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि डिप्लेशन। हाँ, डिफ्लेशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फ्लेशन मतलब नहीं। इकोनॉमी खराब हो रही है ना? हाँ। हाँ, तो नॉमिनल जीडीपी जो डिफ्लेशन में करंट जीडीपी। रियल जीडीपी से नीचे चली जाती है नॉमिनल जीडीपी। हम्म। अच्छा। ओके। इन्फ्लेशन में इसका उल्टा होता है, जब एक्सपैंडिंग इकोनॉमी होता है तो। ठीक है भाई। इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट का चांस है, रीजनिंग में भी। ये पेपर में अच्छा कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे कर लेंगे यार। एक सेकंड, अब इतनी देर रुक गए हो तो बस 2 मिनट और रुक जाओ, ये लो। यहाँ चलते हैं अपन, अब मजा मजा आएगा। मजा लेके ही नहीं जाओ खुलेगा। आज आज सबको मजा खुल लेके जाए जाना तो पड़ेगा। अबे मजा आ ये भी क्या जाएगा। खुला? नहीं खुलेगा। खुलेगा ही नहीं। अबे खुल रहा है ना? लॉगिन तो है। ये देख माई नहीं डैशबोर्ड। खुलेगा। अरे सीपीयू नहीं देने जा रहे क्या आप? भाई मेरी सीपीयू की एज हो गई, कितनी बार दूं सीपीयू में? अरे सर। बुढ़ापा आ गया अब। बुढ़ापा। अब तो मार्क्स देख के ही जाना पड़ेगा। अबे इसको कैसे करते हैं, क्या हो गया ये? माई डैशबोर्ड में जाना। डैशबोर्ड, अबे हाँ। नहीं हो रहा ना क्लिक दादा।
तो कह तो रहा हूँ नहीं खुलेगा आज। बाय बाय, गुड नाइट गाइस। ओके आपने दिया था कि नहीं आवाज भाई? अरे CHSL दिया था कल कि नहीं वाला भाई, टास्क बता दो भाई। पता चल जाएगा बे। ठीक है गाइस, इतनी आज क्या के लिए इतना जल्दी है? काफी है। मिलते अरे हैं कल सो इसी के जोश कुछ के साथ। पीटीएस बता दो देना ना है उठ कि के। पीटीएस देना है कि नहीं नहीं देना है? नहीं देना, नहीं नहीं भाई देना, नहीं, नहीं देना मत भाई, करवाओ यार। नहीं आया नहीं था अब तो देना पीटीएस? ही पड़ेगा। नहीं अब तो नहीं देना ही पड़ेगा भाई। नहीं। जो दे भाई पीटीएस। जब आरबी दे लिए तब तो पीटीएस उसके सामने कुछ है ही नहीं भाई। यो, अरे भाई सब कुछ है। जो देगा पीटीएस उसकी बीवी। बेटिया जो दे अबे पीटीएस उसकी बीवी तुम भी दोगे बीटीएस। ना? तुम भी दोगे ना? अरे भाई अपनी AI वाली फोटो भूल गए हो क्या आप? अरे यार, भाई वो क्यूसीडी बोल रहा है, उसके आंसर अरे की तो खुल कल गई। आदेश भाई तो पेपर देने जा रहे हैं ना सीपीओ का। अरे भाई आके दे तो दूंगा मौके यार, एक मौके से क्या जाता है। देखा भाई, और ये भाई देखो मैं तो, अब। ओए मेरा मेरी, तो 3 बजे है तो मैं तो सुबह दे दूंगा। ओए ओए ये मैं देखो अभी ये रात देखो ये में दे देखो। दूंगा और बोलो। ओए ओए आंसर की खुल गई, खुल गई, पीटीएस रात में कहाँ खुल गई, खुलेगा खुल भाई? गई। अबे पीटीएस रात में नहीं आएगा ना आदेश भाई, कल आएगा। रात में कहाँ आएगा, कल अच्छा आएगा भाई। कल आएगा क्या? कल आके दे देंगे सर। भाई ये क्यूसीडी हाँ का खुला भाई, कितने नंबर है ये तो बता। कोई बोलता ही नहीं। पूरी है मतलब। खुल रहा है मेरा। अरे बता तो भाई फिर आगे। भाई मेरे यार से क्या इतने दुश्मनी लोग है? जुड़ते हैं इसमें, हाँ, भाई बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग यार, ये बताओ सुंदर। मुझे। पता नहीं यार क्या दिक्कत है। शर्म आती होगी, शर्म आती मेरे होगी। को एक बात तुम समझ में नहीं अपना या आती तो भाई, आवाज ये आवाज लोग जो है बहुत पतली होगी, ये बहुत लोग पतली आवाज होगी बे। बहुत पतली। ये लोग ये लोग इनकी नौकरी लग जाएगी तो क्या ऑफिस में भी जाके ऐसी चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? वहां पे बोलेंगे नहीं क्या किसी से? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। तू मत बोल भाई, वापस बंद कर ले। अच्छा किया तू नहीं बोल रहा था भाई। अच्छा अच्छा हुआ, अब हमें आ गया समझ में भाई, वी आर रियली सॉरी, तू मत ही बोल। सॉरी भाई, जोक कर रहा हूँ भाई, सॉरी, बोल भाई बोल। अबे यार सॉरी भाई, बुरा बुरा लग गया भाई, सॉरी भाई, मेरी बकचोदी करने की भाई आदत है आज भाई। सब लोग भाई आज एक एक बार अपनी आवाज सुनाओ जरा। हाँ भाई, जो आवाज नहीं मैं सुनाएगा करूँ उसको शुरू, मैं उसको ग्रुप करूँ। से आउट है एंट्री भाई। अरे बढ़िया। अरे क्या कर रहा है भाई, तेरे ऐसा चिल्लाने की मत कर आवाज देना कैसे आ रही है? भाई। और भाई और पर जो लोग बैठे हैं उन्हें थोड़ा कुछ बढ़िया आउटकम तो लगता है कि नहीं लगता है इसका? अरे भाई पीटीएस मत डालो यार। अबे चुप रहे आवाज भाई। पीटीएस। कितनी जरूरी बात हो रही है यहाँ पे, तू पीटीएस को रो रहा है। भाई मेरे को तो बहुत अरे एडवांटेज आ हो रहा गया है ना भाई, वो। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस फील करता हूँ मॉक में, क्या बताऊँ। और मेरे को तो मुझे भी मतलब, मुझे भी। मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि कैसे मॉक खत्म हो और फटाक से जीसी चालू हो और फिर बातें करें। भाई तो रॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई भाई इतना भाई ये तेरा कॉन्फिडेंस कि मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया भाई। वही तो भाई क्या है ना, आवाज सोच रहे। मयंक का जो ये कॉन्फिडेंस है ना, वही इसको खींच के ले जा रहा है जहां भी ले जा रहा है इसको। थैंक यू सर। और ये बहुत अच्छी चीज है भाई। हाँ हाँ ये बात तो सही। अच्छा मुझे लगा आप नेगेटिव उसमें बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं अरे ये कभी पॉजिटिव कभार था। भाई तारीफ भी बहुत जरूरी है भाई। अरे बिल्कुल भाई। बाकी बाकी बताऊं, मैं ना सच में मैं काफी बार सोचता हूँ भाई, इतना लो स्कोर आ रहा है कैसे काम चलेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भाई लास्ट में हो जाएगा, और देखना 100% हो जाएगा भाई। जो लोग टिके रहते हैं ना भाई, उनका लास्ट में हो जाता है भाई। कितने मेरे को अरे ऐसे बस रील्स आती अभी हैं, समय ये देखता हूँ कि वो बोलते हैं कि तुम करते रहे भाई, तू करते रहे, एक दिन हो जाएगा, तो मेरे को लगता है अब भाई हो जाएगा। और ये जो इतने में मॉक लगा रहा हूं ना भाई, 150 अपन मॉक लगा एक देंगे बार भाई। वो आ जाए ना, हाँ, नाम आ जाए ना लिस्ट में, फिर देखो आपके अंदर से अपने आप ही मजा आने लगेगा आपको भी। अरे फिर तो भाई अरे साहब मैं कहर ही मचा दूंगा भाई। घोड़े को भाई घोड़े को बंदूक दे गदर। दो, घोड़ा चुपचाप बैठ रहता है, और गधे को दे के बताओ गधा क्या करता है, पूरे गांव के ऐसे से कर दूंगा मैं। मजे। मतलब तुझे गांव में पोस्टिंग चाहिए? भाई कोई मैं तो डिविजनल भाई अकाउंटेंट लखनऊ की टाइप सोच जॉब रहा। मिल जाए, चुपचाप किसी गांव के कोने में भाई, चुपचाप जाऊंगा आऊंगा, गांव की बढ़िया हवा खाऊंगा बस। कोई ज्यादा भाई पैसा ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोने में चुपका दो बस, बात खत्म। अच्छा सुनो, मैं 2-3 दिन गायब रहूंगा, सर आपकी बहुत याद ठीक है? आएगी, बहुत याद आएगी सर। कहाँ भाई, कि भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कन्वोकेशन है यार, तो बनारस जाना है।
अरे Oh shit. डिग्री डिग्री मिलेगी, हाँ भाई। गोल करके देंगे क्या वो? क्या क्या भाई, कुछ भी बोल रहा। आप भाई इसलिए आज पूछ रहे थे भाई क्या? मेरे ये को, का रोल बना के देंगे क्या, ये हाँ वो पूछ रहे गोल हो? करके क्यों देते हैं भाई डिग्री, मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। ताकि स्टेज पे ही रोने ना लगो तुम। हैं? सुनो ना, नहीं भाई, हमारे यहाँ तो फोल्डर में मिलता है, अच्छा, मतलब ढंग से सुंदर सा। हमारे यहाँ तो गोल करके देते हैं उसको, फिर मतलब फिर 2-3 साल बाद पता चलता है डिग्री करने की वो गोल करके क्यों दिया है उसको। अभी तक फंसी हुई है लगता है मैं। भाई अरे भाई भाई मेरी तो छोड़ भाई, इंजीनियरिंग की डिग्री तेरे पास है भाई, तेरे ज्यादा दर्द कर रही होगी। ना ना, मैंने तो देखी भी नहीं भाई। पहले मयंक भाई ने ना उस पर वो करवाई होगी लेमिनेशन, फिर हाँ, दोबारा गोल करा होगा उसका। वाह 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 वाह, कुछ भी हो, भाई कुछ भी हो थोड़ी देर। अबे मैं प्रोविजनल लेके आया था, और प्रोविजनल को मैंने लेमिनेट करा दिया। हम्म। और जब फिर मुझे ये नहीं पता था कि प्रोविजनल साला जमा हो जाता है जहां भी देना रहता है। और उसके बाद जब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए वो बार काउंसिल में जब मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, वो बोला कि ये भी देना भाई। मैंने सिर्फ फोटोकॉपी लगा रखा था। हम्म। भाई मेरी फट गई कि इसको मैंने फर्जी में इसको लेमिनेट करा रखा है, मुझे ये वापस भी नहीं मिलेगा। तो मैं करूंगा क्या इसका भाई। साला लेमिनेशन की तो आदत हो गई, हर चीज को उठाओ तुरंत जो मिले लेमिनेट करा दो। हाँ यार, मैं भी लेमिनेट कराता हूँ कल, बहुत सी चीजें सोच रहा हूँ करा लूँ। अभी नहीं खुल रहा है। अभी अरे रहने दे भाई, नहीं खुलेगा। मोबाइल पे ट्राई करना। मोबाइल पे भाई बच्चे हो भाई, कुछ तो पूछो इनसे। 1 सेकंड, ओए ये लास्ट बार ट्राई करते हैं फोन पे, ठीक है? अबे अरे लेट फायरफॉक्स नाइट में खोल करना के भाई, देखो एक 12 बार, बज क्या गए। पता उसमें खुल जाए। 12 किसका 12 बटे साढ़े भाई? 12 करना आराम से। फायरफॉक्स करो फायरफॉक्स भाई में तो करो, खोल रहा ना। खुलेगा खुलेगा। अरे उचित भाई आ गए भाई आज तो। क्या बात है, ओजी उचित। आंसर की खुलनी चाहिए भाई, किसी उचित की नहीं भाई खुल रही वेबकैम है। खुल जाए आपका, आपका वेबकैम खुल जाए आज। भाई वेबकैम खोलने की स्थिति में हूँ नहीं। ऐसी कौन सी स्थिति है भाई, ठंडी में कौन सी स्थिति है कि अरे आप सोने वेबकैम नहीं जा रहा खोल। हूँ यार, ले यार वेबकैम खोल देता हूँ, कहाँ से खुलेगा साला। मैं तो रेडी हो गया भाई। हाँ, इसलिए रेडी हो ऐसा गया क्या भाई। करने वाले हो भाई? ऐसा क्या करने जा रहे जो रेडी हो? दिखाने के लिए कि उचित भाई किस एक ही हालत बंदे में का है। वेबकैम चलेगा अरे भाई। लो क्या एकदम भाई साहब पीछे भाई भाई मेरा चला गया। बैकग्राउंड, क्यूटी क्यूटी लग रहे हो आप, बैकग्राउंड खतरनाक है क्यूटी लग रहे हो भाई। एकदम। भाई 500 रैंक ऐसी दिखती है भाई। क्या बात है सर, अरे वाह वाह सर, टॉप पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे बस साथ कर भाई, जुड़ बस चुके हैं। कर। अब ये ग्रुप चैट पता नहीं कहाँ ही अरे जाएगी। भाई ये रिकॉर्ड तो नहीं होता है। ये रोज लाइव रोज चल रहा मेरे है को भाई पूछना यूट्यूब अरे पे, पड़ता है। रिकॉर्ड छोड़ो, ये तो अपलोड भी होता है भाई। इसको पता है भाई। रुक जा कहाँ से बंद होगा। अब देखो इतना पोर्शन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा ये कल वाला। उचित उचित भाई, भाई देखो पीछे हाँ, वॉल की बैकग्राउंड बड़ी मस्त बनाई है भाई, जो भी को। भाई कल क्या हुआ, ऐसे ही ना डिस्कशन चल रहा था, तो ये बनाना लोग बोल पड़ता रहे हैं कि है। चैट बताओ भाई। तो फिर इनको पुरुष मंडली हम्म, बताया मैंने। आह, धुरन चैट। धुरंधरों का ग्रुप सर, सारे सेलेक्टेड, इनको पूरा दिखाया उसमें क्या क्या चीजें आती है सर, कितना बढ़िया स्टडी मटेरियल है वहां हम्म, पे। पढ़ते लिखते नहीं है ना स्टडी मटेरियल। भाई रात के 2-3 बजे वही होते हैं भाई, पढ़ के भर भर के सिलेक्शन होता है भर भाई। भर के स्टडी मटेरियल आ रहे होते हैं भाई उसमें, सब लोग दबा के। उसमें एक वो भाई उनका पुलिस वाला हो गया कौन है ना। बंदा, हाँ बस कर भाई, बस कर, रहने दे अब। अरे उनका उनका हो गया ना भाई, उन्हें जो करना था, अब हाँ, क्या करें फिर वो। टाइम पास नहीं होता भाई इनका। टाइम पास तो होगा। फिर तू निकलो इस ग्रुप वही से तो बात। भाई। तू तो नहीं पढ़ पा रहा, मेरे को लग रहा है तू स्टडी मटेरियल ही देखता है रात को। ओए बस बस बस, ये देखो यहाँ लॉगिन होके अभी दिखाता हूँ आपको। हमारे अरे साथ भाई हमारे साथ ओजी जुड़ चुके हैं। यहाँ पे इसने बोला ना भाई फायरफॉक्स, क्या पता यहाँ खुल जाए क्या यार। चलो छोड़ो यार, नहीं खुलेगा ये। भेजता हूँ मैं थोड़ी देर में ग्रुप में, ठीक है? ठीक है ठीक। हम्म, सर कल क्या डाल रहे हो टारगेट में?
पीटीएस के साथ डाल चुके भाई, डाल डाल दिया। चुके। चलो ठीक है सर, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।